चलिए जी, आइए जी, आज का हम फर्स्ट टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवाइज कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? बीआरएस। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसके मोस्ट प्रोबेबली चांस है 10 मार्क्स के आने के, और चांसेस बड़े हाई हैं। इस चैप्टर के अगर मैं चांसेस की बात करूं, ठीक है, जो हमारा चांस है यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का ये टॉपिक है एग्जाम में। आप इसको 5 मार्क्स का लेके चलना, 5 मार्क्स के अराउंड आना ही चाहिए ये। अगर 10 मार्क्स का आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस चैप्टर की नीड क्या है? इस चैप्टर का नीड ये है कि जब कभी कभी क्या होता है, कुछ सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो हमें लगता है दोनों रिकॉर्ड्स वो टैली करने चाहिए। दो रिकॉर्ड्स हैं, हमें लगता है वो टैली होने चाहिए, उनका इक्वल अमाउंट आना चाहिए, बट वो रिकॉर्ड्स का इक्वल अमाउंट अगर नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? अपनी रिकंसिलेशन करनी पड़ती है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और बताना पड़ता है दोनों रिकॉर्ड्स के जो बैलेंसेस है उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। दैट इज कॉल्ड रिकंसिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिकंसाइल। रेक्टिफिकेशन नहीं है ये बेसिकली क्या है? रिकंसाइल करना। रिकंसाइल मतलब जब दो रिकॉर्ड्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस के रीजंस क्या है, उन रीजंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलेशन को एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम डिफाइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? एग्रीमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद जो रिकंसिलेशन है, कैश रिकंसिलेशन है, हमारे पास स्टॉक रिकंसिलेशन है, हमारे पास बैंक रिकंसिलेशन है। जो हमारी कैश रिकंसिलेशन है उसमें क्या होता है, बैंक्स डेली बेस पर अपने फिजिकल कैश और बुक्स में जो उन्होंने डेली बेस पे रिकॉर्ड करा है उसको कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि फिजिकल कैश और जो बुक्स में रिकॉर्ड हो रखा है क्या उनमें कोई वेरिएंस तो नहीं है, क्या उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस को वो ढूंढ के लोकेट करते हैं और कोशिश करते हैं सेम डे रेक्टिफाई करें। ऑन दी अदर हैंड हम सब ने करा था क्या? स्टॉक रिकंसिलेशन। ठीक है, हर बिजनेस क्वार्टरली बेस या हाफ ईयरली या ईयरली बेस पे अपने स्टॉक को काउंट करवाता है, तो हम स्टॉक काउंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्टॉक काउंटिंग। और फिजिकल स्टॉक मैच होना चाहिए किससे? बुक्स में जो हम स्टॉक को शो कर रहे हैं, इन दोनों की क्या होनी चाहिए? मैचिंग होनी चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस के हम रीजन ढूंढते हैं कि स्टॉक कोई चोरी हो गया, खराब हो गया, वट या हमने कुछ रिकॉर्डिंग गलत कर दी, वो हम देखते हैं। उसके बाद जो मेन चैप्टर है हमारा वो किस पर है? बैंक रिकंसिलेशन। ऐसा नहीं है कि रिकंसिलेशन सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के मैंने क्यों बताया जी? कॉमन है बहुत। उसके अलावा बहुत जगह आपको अपनी लाइफ के अंदर जब आप सीए लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको रिकंसिलेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो बैंक रिकंसिलेशन में हम क्या करते हैं, तो आपके कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, और साथ में क्या हो गया? पासबुक का बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का क्या बोलते हैं हम? बैंक स्टेटमेंट। हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में इतना पैसा है तो बैंक के अकॉर्डिंग भी हमारे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट ईयर एंड में 31 मार्च को या 30 को क्वार्टरली बेस पे या मंथली बेस पे बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाता है, कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करता है और दोनों सेम नहीं आ रहे होते, दोनों के बैलेंस डिफरेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस को वो लोकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके लिए हो सकता है उसको क्या बनानी पड़े? बीआरएस बनानी पड़े, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जहां पे वो डिफरेंसेस को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने का मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्री का नहीं है, रिकॉर्ड मतलब एक स्टेटमेंट बना के बताता है ये दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर वो डिफरेंसेस को ठीक कर रहा है तो फिर वो रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में चला गया, कहाँ पहुंच गया? फिर वो रेक्टिफिकेशन। जब तक वो डिफरेंसेस स्टेटमेंट के अंदर है तो अकाउंटिंग नहीं हो रही, वो सिर्फ एक डिफरेंस के रीजंस बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अभी ठीक करने के मूड में नहीं है। So BRS is what? Is a statement which reconcile balance as per cash book and balance as per passbook. कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर। कस्टमर का मतलब हम, मतलब जो बिजनेस कर रहा है। और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, अब कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने बाद में करे, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक ने पहले कर लिए, हमने बाद में कर लिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, बट प्रॉब्लम क्या है? ईयर एंड में आती है 31 मार्च को। कब आती है? 31 मार्च को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 31 मार्च से पहले हमारे पास कुछ चेक आ गए। अब वो चेक हम 31 मार्च तक क्या नहीं कर सके? बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सके, या फिर बैंक में डिपॉजिट कर दिए पर क्लियर नहीं हो सके, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ से तो बैलेंस इंक्रीज हो गया पर बैंक ने अभी तक हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं करा। ऑन दी अदर हैंड कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने किसी को चेक इशू करा, उस पर्सन ने अभी तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं करा, जिसकी वजह से हमने तो बैलेंस डाउन कर दिया पर बैंक ने अभी तक डाउन नहीं करा। हमने तो डाउन कर दिया पर बैंक ने डाउन नहीं करा। बात समझ आ रही है?
हमने डाउन कर दिया पर बैंक ने डाउन नहीं करा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, दैट इज अगेन प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस को हम देखते हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पर हमें दो बुक्स मिलेंगी, दोनों क्या होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ फिजिकल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक कैश बुक मिलेगी और एक क्या मिलेगी, बैंक स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों में से किसी बुक्स में चेंजेस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं दोनों बुक्स पे जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस अलग क्यों आ रहा है। अगर चेंज करने की नौबत आई भी सही तो हम अपनी कैश बुक को चेंज कर सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। बैंक थोड़ी हमारे लिए अपने आप को चेंज करेगा, वो तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना बैंक को। बात समझ आ रही है? तो इसलिए बैलेंस जो चेंज एडजस्टमेंट होती है वो कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट। आइए जी, अब उसके बाद अगर हम बात करें फीचर, ठीक है, बीआरएस कौन बनाता है, कस्टमर। कब बनाता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जब उसको नीड लगती है, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली, ठीक है, ईयरली बना सकता है, बट ईयरली बहुत लेट हो जाता है, तो जनरली वो क्या करता है, क्वार्टरली ही बनाता है या मंथली। हाफ ईयरली बहुत लेट है, क्वार्टरली या मंथली बनती है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने जा रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो मंथली हो गया, थोड़े से कम है तो क्वार्टरली, बट एटलीस्ट इन अ क्वार्टर आपको अपनी बीआरएस बना के चेक करना चाहिए, और ये पार्ट ऑफ द ऑडिट भी है। क्या पार्ट ऑफ द ऑडिट भी है, ठीक है। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता बीआरएस, इसमें कोई हम रिकॉर्ड्स नहीं कर रहे, ठीक है, और ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए है, तो ये बाहर वालों को हम नहीं दिखाते, बीआरएस बाहर वालों को नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एक तरीके से कुछ गलतियां तो नहीं हो रही, हम ये चेक कर रहे हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसकी नीड क्या है, हम क्यों बना रहे हैं बीआरएस। सबसे बड़ी नीड फ्रॉड एंड एरर। क्या लास्ट चैप्टर में भी ये नीड थी, फ्रॉड और एरर, यहाँ पे भी क्या हो गया, फ्रॉड और एरर। क्या कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं हुआ। एक्चुअल बैंक बैलेंस मेरा क्या है, क्योंकि एक्चुअल बैंक बैलेंस मुझे ठीक से नहीं पता होगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। याद करो एनपीओ, ठीक है। तो एक्चुअल बैंक बैलेंस जानने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना ये चैप्टर चाहिए, एक्चुअल में बैंक बैलेंस मेरा कितना है, ठीक है। दिख कितना रहा है हार्डली मैटर, है कितना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी। दिख कितना रहा है, बैंक के अंदर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए बैलेंस दिख रहा है, पर ऑलरेडी मैं कस्टमर को चेक इशू कर चुका हूँ, कितने का, 2 लाख रुपए का, तो टेक्निकली बैंक बैलेंस दिख रहा है 10 लाख 31 मार्च को, कि मुझे भी अंदर से पता है 10 में से 2 का चेक इशू हो चुका है, तो कितना बैलेंस है, वो 8 लाख ही है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सब्सटेंस ओवर। हमें रियलिटी चेक करनी है, दिख क्या रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चेक करना अनड्यू डिले ऑफ क्लियरेंस, या कोई चेक ऐसा तो नहीं है जो हमने इशू कर दिया हो, ठीक है, वो क्लियर नहीं हुआ हो, या फिर हमें रिसीव हुआ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे कि अगर हम बात करें रियल लाइफ में, आज का कोई कोई पर्सन भी पसंद नहीं करता चेक से पेमेंट लेना या देना, क्योंकि उसमें वैसे भी एक डिले है, वैसे भी क्या है, एक डिले। आप मुझे चेक दोगे, मैं चेक ले जाके बैंक में डालूंगा, बैंक फिर उसको क्लियर करेगा, इट विल टेक टाइम। बेटर ऑप्शन क्या है आज की डेट में, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, वन शॉट पेमेंट आती है, डिले भी नहीं है, क्या नहीं है उसके अंदर, डिले भी नहीं है। आई बात समझ? अब उसके बाद डिस्क्रेस आपका इम्बेजलमेंट। व्हाट इज इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट क्या होता है, इम्बेजलमेंट का मतलब छोटी मोटी चोरी। कैशियर जो है कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो क्या उस चीज को भी इम्बेजलमेंट करता है, मतलब सॉरी डिस्करेज करता है किसको, इम्बेजलमेंट को। यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से एक क्या हो गया, चेक हो गया किसके ऊपर, कैशियर के ऊपर, इनकी हर बार बीआरएस बनती है, बीआरएस में वेरीफाई करते हैं हर चीजें, तो उसको एक डर रहता है, क्या रहता है उसको, एक डर कि रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है। आई बात समझ? तो ये फीचर्स एंड क्या हो गए, इसके नीड्स हो गए। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें बुक्स की, तो दो टाइप की बुक्स मिलेंगी हमें यहाँ पर। एक कैश बुक होगी, कैश बुक का हमें क्या चाहिए होगा, बैंक कॉलम, और एक क्या होगी हमारे पास, पासबुक। पासबुक को क्या बोलते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? कैश बुक में डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट का मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है, कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट, ठीक है, ये क्या होते हैं दोनों हमारे, नेगेटिव। और नेगेटिव बैलेंस क्या होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई बात समझ? और क्रेडिट बैलेंस बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है अगर, तो पॉजिटिव है। कितनी बार आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कि देखिए कितनी खुशी मिलती है कि क्रेडिट हुआ है, कुछ तो क्रेडिट हुआ है लाइफ में, ठीक है। ठीक है, तो लाइक, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। और अब पॉजिटिव बैलेंस में बैंक जनरली वर्ड क्या करती है, इंटरेस्ट अलाउड करती है, क्या करती है, इंटरेस्ट अलाउड।
इंटरेस्ट अलाउड मतलब बैंक इंटरेस्ट दे रही है, और बैंक अगर इंटरेस्ट दे रही है तो हमारे अकाउंट में ऐड हो रहा है, पासबुक में क्या हो रहा है, ऐड। अभी प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे हम, प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे हम, बात क्या करेंगे सिर्फ अभी कि क्या हो रहा है, किस बुक में हो रहा है, क्या हो रहा है किस बुक में। पहला स्टेप नंबर 1, जो ट्रांजेक्शन हुआ किस बुक में रिकॉर्ड हुआ, उसमें प्लस हुआ या माइनस हुआ। दूसरी कंडीशन, थर्ड, हम किस बुक से किस बुक की तरफ जा रहे हैं, बस आंसर आ जाएगा मन ही मन में। 3 बातें पूछनी है। बात नंबर 1, ये ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड हुआ, उसमें प्लस हुआ या माइनस हुआ, वो आपने देखना है, ठीक है। और हम कहां से कहां जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक या पासबुक से कैश। 3 स्टेप प्रोसेस जल्दी जल्दी माइंड में चलना चाहिए। 3 स्टेप प्रोसेस समझ आ गया आपको, ठीक है। पहले क्या बोला, स्टेप नंबर 1, कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ ट्रांजेक्शन, ठीक है, और उस बुक में क्या हुआ, उस बुक में क्या हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ, और हम कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा के बोले सर बताओ ये ट्रांजेक्शन प्लस हो गया माइनस, मैं नहीं बोल सकता रैंडमली, कि मुझे पहले पूछना पड़ेगा क्या ये कहां से हम कहां जा रहे हैं, इन द सेंस कैश बुक से पासबुक या फिर पासबुक से कैश बुक, उसके अकॉर्डिंग तो मैं आंसर दूंगा ना। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आओ नेक्स्ट आ जाओ आप। अब, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे जनरली बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, वर्ड क्या, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अलाउड प्लस करता है, चार्ज क्या करता है वो, माइनस करता है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, क्या करा है, इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो ओवरड्राफ्ट पे करा होगा, किस पे करा होगा, ओवरड्राफ्ट पे। पर एक बात ध्यान रखनी है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है, उसके बावजूद भी दे देगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बच्चों का भी माइंडसेट होता है ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ही होगा हमेशा, पर अलाउड भी हो सकता है। आपको देखना है कि वहां पे चार्ज वर्ड है या अलाउड वर्ड है, क्या है, चार्ज वर्ड है या अलाउड वर्ड है। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट टेकन बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है। बात समझ आ रही है ये, चलिए जी। हाँ जी, ऑल वेल। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, हमारे पास 3 रीजंस हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस, एक परमानेंट डिफरेंस, और एक क्या हो गया मेरे बच्चे, एरर। एरर के बारे में आज दिल खोल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एरर को, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या पढ़ लें, टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस, और कुछ बातें हम कनेक्ट कर लें, क्योंकि अब आप बहुत मेच्योर हो चुके हो सीए फाउंडेशन को लेकर, ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए जी हम समझते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। टाइमिंग डिफरेंस ये वो डिफरेंस है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, पर कोई एरर नहीं आई, क्या नहीं है, कोई एरर नहीं है। समझो, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो मतलब मेरी बुक में रिकॉर्ड हो गया, मैं कौन हूँ, कस्टमर, मैं कौन हूँ, कस्टमर, मैंने वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। क्यों रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ टाइम था, इन द सेंस मुझे चेक मिला, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने चेक इशू करा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने कौन सी गलती करी यहाँ पर। बट क्योंकि अब ये जो डिले हो रहा है ड्यू टू जो हमारा लाइक प्रोसेस है उसके डिले हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये डिले नॉर्मल डेज में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये डिले दिक्कत कब करता है, जब हमारे पास चेक ईयर एंड में मिलते हैं। हमें चेक मिला मार्च में या दिसंबर में, और क्लियर हो रहा है वो अप्रैल में, कब हो रहा है क्लियर, वो अप्रैल में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम करता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया प्रीवियस ईयर में, और बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर में, बस ये प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ प्रीवियस ईयर में, बैंक में रिकॉर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर में, दोनों ट्रांजेक्शन, जो एक ट्रांजेक्शन दोनों बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है। 15 मार्च का चेक 18 मार्च को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रॉब्लम क्या है, 28 मार्च का चेक 4 अप्रैल को क्लियर हुआ, तो प्रॉब्लम करेगा वो। प्रॉब्लम तब आएगी तब मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है, आप समझो, मैंने क्या चेक करना है, मेरा बैंक बैलेंस चेक करना है। वो प्रॉब्लम एरिया मेरे लिए कि मैं बैंक में क्या बैलेंस शो करूं, तभी मैं ध्यान दे रहा हूं इतना। ड्यूरिंग द पीरियड में ऐसा कुछ हुआ, ड्यूरिंग द ईयर में ऐसा कुछ हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं है यार। हम ईयर एंड में क्यों ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में रॉन्ग बैलेंस नहीं जाना चाहिए, हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस चाहिए, तो हम ध्यान दे रहे हैं, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आपको कि जो टाइमिंग डिफरेंस है, पहले टाइमिंग डिफरेंस को लर्न करो कि वो सारे डिफरेंसेस जो आपके कहाँ पे रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, और ये एरर भी नहीं है, क्या नहीं है, ये एरर भी नहीं है, समझना, ठीक है। तो हम बेसिकली वेट कर रहे हैं कि पासबुक में रिकॉर्ड हो जाए, तब ये टाइमिंग डिफरेंस है। अब मैंने गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया 50,000 मुझे मिला है,
गलती से रिकॉर्ड कर लिया, क्या वो पासबुक में कभी होने वाला है? नहीं होने वाला। टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी हो गया, वो तो एरर हो गया ना, गलती हुई है, तो टाइमिंग डिफरेंस का नाम मत देना। आपने बोला सर जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में नहीं हुए वो टाइमिंग है, नहीं, और वो एरर भी नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो एरर भी नहीं होना चाहिए। अब परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं? जो पासबुक में रिकॉर्ड कर दिए, पासबुक में मतलब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन पहले बैंक को पता चल गए थे, हमें पता नहीं चले 31 मार्च तक, हम ये ऐसा मानेंगे। बैंक को पता चल गया तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए, लाइक बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, पहले तो बैंक ही रिकॉर्ड करेगा ना, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम वेट करेंगे बैंक का, बैंक कर ले फिर हम करेंगे। पर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई, किसी कस्टमर ने, ठीक है, या फिर बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई इंस्टॉलमेंट पे कर दी जो हमारी नोटिस में नहीं आई, जिसकी वजह से पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर ये सारे ट्रांजेक्शन किस कब हो रहे हैं? ईयर एंड में, 31 मार्च, 31 मार्च से पहले, और हमें नोटिस पे कब आ रहे हैं? मार्च के बाद। तो कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? परमानेंट डिफरेंस। अब कोई भी ऐसा परमानेंट डिफरेंस है, एक तरीके से मैं बोलूंगा एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलूंगा? एरर ऑफ ओमिशन। अब तो समझते हैं अच्छे से। और टेक्निकली देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बीआरएस में दिखा के क्या होगा इन डिफरेंसेस को? बीआरएस में दिखाकर क्या होगा? इनको तो रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, अदरवाइज फाइनल अकाउंट्स हमारे खराब हो जाएंगे। अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है तो क्या मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? वो इंटरेस्ट करना चाहिए, तो मुझे अपने उस बैंक इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, बैंक के बैलेंस को भी इंक्रीज करना चाहिए, और प्लस साथ में क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट को लेकर आना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बेसिकली जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं हमारे, ये हमारे एक तरीके से एरर होते हैं, क्योंकि हमें एरर ऑफ ओमिशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना है। फुल ओमिशन है, क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना है। अगर नहीं लाएंगे तो हमारा फाइनल अकाउंट फाइनल नहीं हो सकता। आई बात समझ? मतलब एग्रीड हो मेरी बातों से? ये कोई जबरदस्ती तो मैं नहीं थोप रहा, ठीक है। सिर्फ बीआरएस में क्या आते हैं अल्टीमेटली? टाइमिंग डिफरेंस। क्या आते हैं हमारे? टाइमिंग डिफरेंस। एरर क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे एरर के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कॉमन डिफरेंस है, प्लस माइनस की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर अप टू 31 मार्च, 31 दिसंबर, 31 मार्च, 31 दिसंबर, 30 जून, ऐसी बोलेगा वो। आपको बीआरएस बनाते वक्त आपकी क्लोजिंग डेट क्या है उसका पता होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले, क्लोजिंग डेट के बाद, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, थर्ड वाला देखो, हमें रिसीव्ड हुआ, रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, बैंक घर में लेने आएगा हमसे? नहीं आएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका मतलब वो चेक क्या क्लियर हो सकता है? नहीं, तो आपको डिपॉजिट करना। अब देखो कैश बुक में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिपॉजिट करना भूल गए आप, तो आपको जाके डिपॉजिट करना है बस, तब ये टाइमिंग डिफरेंस है। आप डिपॉजिट करोगे तो क्लियर हो सकता है, हो जाए। अब उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट डिफरेंस की। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब डिफरेंस देखो, मैं जानबूझ के साथ लिखा है, यहाँ पे क्या था? ये बच्चा उस टाइम धोखा खाता है, अभी तो नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और यहाँ क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने इशू कर दिया चेक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना। अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं लिखा कि क्लियर नहीं हुआ, ये प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे प्रेजेंट हो चुका है। याद करो, हम क्या एज्यूम करेंगे? प्रेजेंट हो चुका है। तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस। कैश बुक में रिकॉर्ड करो, ये आपका एरर था, वैसे ही एरर था, एरर ऑफ ओमिशन, ये आपसे तो हुआ है। चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डोंट बिहेव लाइक 11th वाला बच्चा। बताओ सर चेक इशूड है, डिपॉजिट है, क्या करेंगे? प्लस माइनस रट लेते हैं वो, उसके आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो पूरा पढ़ना है ढंग से। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सॉरी ये वाला जाओ, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब रुको 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 रुको, क्या बोल रहा है? चेक रिसीव हुआ, रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, ठीक है, बट नॉट, सॉरी ये गलती से आ गया, सॉरी ये, हाँ ये सेम हो गया, ये गलती से ले लिया हुआ, छोड़ दो इसको। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, याद होगा आपको, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एनी एक्सपेंस पेड बाय बैंक, एनी एक्सपेंस पेड बाय बैंक, दिस ऑल आर माय व्हाट? परमानेंट डिफरेंस। क्या हमारे ये परमानेंट डिफरेंस? आई बात समझ? ठीक है। अब जो परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं टेक्निकली वो आते हैं अमेंडेड कैश बुक में। कहाँ आते हैं?
प्रैक्टिकल लाइफ समझो, वो अमेंडेड कैश बुक में आके इमीडिएटली पहले रेक्टिफाई होते हैं। जो कैश बुक हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, और आगे एक्सटेंड करेंगे और जो बची हुई एंट्रीज है उनको पास करके एक्चुअल बैंक बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस होता है, ये क्या होता है, जो हमारा बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये जो होता है हमारा, ये होता है एक्चुअल बैंक बैलेंस। क्या होता है मेरे बच्चे? एक्चुअल बैंक बैलेंस। और ये आता है बैलेंस शीट में। कहाँ आता है ये? बैलेंस शीट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि पासबुक का बैलेंस आता है बैलेंस शीट में, ये ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है। बोलोगे नहीं, पासबुक का भी नहीं आता, कैश बुक का भी नहीं आता। टेक्निकली बोले तो एज पर अमेंडेड कैश बुक, मतलब जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है आफ्टर एडजस्टिंग, मैं क्या बोल सकता हूँ, आफ्टर एडजस्टिंग परमानेंट डिफरेंस। आफ्टर एडजस्टिंग हम कह सकते हैं कैश बुक का बैलेंस। चलिए जी, आइए, जो एरर है वो आपका कैश बुक में भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, आपका पासबुक में भी हो सकता है। अगर एरर आपके कैश बुक में हुआ है तो इसका मतलब गलती हमसे हुई है, हमारे अकाउंटेंट से हुई है, तो रेक्टिफाई किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। वो सारे एरर्स या वो सारे पॉइंट्स जो कैश बुक में होने हैं, जो कैश बुक में होने हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस को ठीक करने के लिए हमें अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है मेरे बच्चे? अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ती है, राइट जी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कुछ गलती बैंक से हुई है, बैंक से भी गलती हो सकती है ना, तो वो पासबुक में गलती हुई है, ये नहीं बोलेंगे पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। अगर बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया तो क्या आप भी डेबिट करोगे क्या अपने अकाउंट को? नहीं, आप जाके बैंक से रेक्टिफाई कराओगे ना। तो वो सारे पॉइंट्स जो बैंक के एंड पे पेंडिंग है, वो टाइमिंग डिफरेंस है। हमने कुछ नहीं करना, बैंक ने करना है। जो एक्शन बैंक ने लेने होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टाइमिंग डिफरेंस। तो एरर हुआ है पासबुक में तो वो टाइमिंग डिफरेंस है। और टाइमिंग डिफरेंस, हाँ, एरर हुआ है पासबुक में, क्या है हमारा? वो टाइमिंग डिफरेंस है। एरर हुआ है पासबुक में, क्या है मेरा बच्चा? वो टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आता है? बीआरएस में। इसका मतलब एरर में उल्टा हो जाता है। एरर में क्या होता है? उल्टा। इन द सेंस, अगर एरर हुआ है कैश बुक में तो कैश बुक को ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज पासबुक रेक्टिफाई नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? अमेंडेड कैश बुक में। और आपसे गलती हुई है पासबुक में। कहाँ से गलती हुई मेरे बच्चे? पासबुक में। अगर पासबुक में गलती हुई है आपसे, और हमसे नहीं, बैंक से हुई है गलती, तो बैंक ही ठीक करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कैश बुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो टाइमिंग डिफरेंस है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? बीआरएस में। तो बीआरएस में मैं बोलता हूँ 3 पॉइंट्स आते हैं। एक चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और थर्ड क्या हो गया? एरर इन पासबुक। एरर इन पासबुक। टेक्निकली अगर वो आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो पक्की बात है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या बनवाएगा? वो आपसे अमेंडेड कैश बुक भी बनवाएगा, फिर क्या बनाएगा? बीआरएस। और अमेंडेड कैश बुक के का जो क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो बचता है, वो जाता है बीआरएस का बैलेंस बनता है। क्या बनता है? और फिर उसमें 3 डिफरेंस और ठीक करते हैं, फिर आता है एक्चुअल आपके पास जो बैंक बैलेंस है। ठीक है, अब आ जाओ, आइए जी, अब आप बात करते हैं हम कैश बुक की। तो कैश बुक में किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में? सबसे पहले एक फेमस एरर है अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का। हमने अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग रेक्टिफिकेशन में नहीं देखी थी कैश बुक की, परचेज बुक की थी, सेल्स बुक की थी, याद है आपको? पर इसकी नहीं थी। अब यहाँ पे ये कह रहा है अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग हो गई, किसकी? कैश बुक की। अब सबसे पहले हमें क्या समझना है कि अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग किस साइड में हुई। अब थोड़ा सा हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर जा रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सब्सिडरी बुक में परचेज बुक होती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उनमें ना सिर्फ एक ही साइड होती थी। परचेज बुक है तो डेबिट होगा, सेल्स है तो क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। सबको पता है ये चीज। तो दो साइड थी नहीं उसमें, तो वहां पे स्ट्रेस नहीं था इस चीज का। समझ रहे हो कि किस साइड में गलती हुई है? परचेज बुक और सेल बुक में। पर कैश बुक में ये वाला स्ट्रेस आ गया। कैश बुक में दोनों साइड होती है, डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट। ये कैश बुक ही कैश अकाउंट है। कैश बुक की क्या है? कैश अकाउंट है। और कैश बुक ही हमारा जर्नल है, वही क्या हमारा लेजर है, वही हमारी प्राइमरी है, वही हमारी प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि लेजर इज प्रिंसिपल बुक। ये सारी बातें पता है क्यों बोल रहा हूँ? ये ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे आपके लिए। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, एक दिन लूंगा चैप्टर नंबर 1 में, जरूर आना उस दिन भी, ठीक है? पर आपको पूरी अकाउंट सिखाऊंगा उस दिन अच्छे से। देन नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोले इन्होंने? अब रिसिप्ट साइड के अंदर यहाँ पे कैश बुक में 2 साइड है, इसलिए हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है। कहाँ पे ओवर कास्टिंग हुई है या अंडर कास्टिंग हुई है? ये बात समझ आ रही है बेटा? अब रिसिप्ट साइड,
रिसिप्ट साइड में क्या होती है हमारी डेबिट साइड, क्या होती है हमारी डेबिट साइड। अगर रिसिप्ट साइड अंडर है, अंडर कास्टिंग हो गई। अब रिसिप्ट साइड अंडर है तो रिसिप्ट को हमने कम शो करा है, तो यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, बैलेंस क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड अगर अंडर कास्टिंग है तो बैलेंस कम आता है, और रिसिप्ट साइड अगर ओवर कास्ट है तो बैलेंस क्या आता है, ज्यादा आता है। पहले सिंपल हो गया ये। अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिसिप्ट साइड क्या है हमारी कैश बुक की अंडर कास्ट तो बैलेंस कम है, और रिसिप्ट साइड अगर ओवर कास्ट है तो बैलेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। रट्टाफिकेशन ना मारते फिर समझते हैं एक बार। अगर पेमेंट साइड, अगर क्या है हमारी पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, अगर पेमेंट हमारी अंडर दिखा रखी है, हमने पेमेंट कम कर रखी है तो बैलेंस क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। पेमेंट ओवर दिखा रखी है तो बैलेंस क्या आ रहा होगा, कम आ रहा। अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि कौन से एरर से बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कौन से एरर से बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये बात समझ आई। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ट्रांजेक्शन कवर हुए आपके, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, पर किस साइड की, रिसिप्ट साइड की या पेमेंट साइड की। ये वाला कॉन्सेप्ट कहां पे आया, सिर्फ कैश बुक में। परचेज बुक, सेल्स बुक में ये ट्रांजेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आया था, कि वहां पे एक ही साइड होती थी। परचेज बुक है तो डेबिट साइड की बात कर रहे हैं, सेल्स बुक है तो क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे कैश बुक इज अ कैश लेजर। ठीक है, वो कैश अकाउंट भी है, तो दोनों की बात कर रहे हैं हम। अब आओ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर और कैसे कैसे एरर्स। कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओ, कैश सेल्स को हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया, बैंक कॉलम में। अब हुआ क्या होगा, कैश सेल्स को हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। समझो साथ साथ, यही तो समझना है हमने आज। ठीक है, कैश बुक को हमने कहा, कैश सेल्स को कहा रिकॉर्ड करती है, बैंक कॉलम में, तो मतलब हमने डेबिट करा होगा उसको, इन द सेंस हमारा जो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। और अगर हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं क्या करना पड़ेगा, माइनस। पर पासबुक से कैश बुक में आ रहे हैं क्या करना पड़ेगा, प्लस। आई बात समझ। तो ये एरर इन कैश बुक है, ये किस टाइप का एरर आएगा, कैश सेल्स होगी और हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया उसको, बैंक कॉलम में। ये गलती हो सकती है बिकॉज दोनों कॉलम साथ साथ होते हैं। कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, अच्छा ये भी गलती से है, चलो छोड़ दो इसको भी। चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे बात समझ, हमने चेक रिसीव करा तो चेक रिसीव हुआ तो बैंक कॉलम में आना चाहिए था, कहाँ आना चाहिए था, बैंक कॉलम में, और रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बात समझ आ रही है ये। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, बिल डिस्काउंटेड ₹10,000। ये ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है। बिल डिस्काउंटेड ₹10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। डिस्काउंट कितना है, 1,000, और फुल अमाउंट डेबिटेड इन द कैश बुक। ये भी क्या रहा है, एक बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने पैसे ऐड करे होंगे, 9,000, हमने कितने ऐड कर दिए, 10,000। हमसे गलती हो गई ना, 1,000 की गलती, ओवर कास्टिंग ऐसे बोल सकते हैं। अब बिल रिटायर अंडर अ रिबेट, ये भी पॉइंट आता है। बिल रिटायर अंडर रिबेट ऑफ 100 बट रॉन्गली फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक। अब इसका मतलब हमने पेमेंट करी है, क्या करी है हमने, पेमेंट। ये रिसीव नहीं करी, हमने पे करा है। हमने किसी बिल को जल्दी पे करा जिसमें हमें डिस्काउंट मिला 100 रुपए का। ठीक है, तो हमें लाइक 10,000 का बिल था। कितने का बिल था बेटा, 10,000 का। हमने पेमेंट जो करी 9,900 करी, और बैंक में कितना रिकॉर्ड कर दिया हमने, कितना रिकॉर्ड कर दिया, 10,000। हमने 100 रुपए ज्यादा पेमेंट दिखा दी, 100 रुपए ज्यादा पेमेंट दिखा दी, किसमें, पेमेंट साइड में। बैलेंस कम हो गया होगा, बैलेंस कम। ये दोनों पॉइंट्स को संभल के जाना, बिल डिस्काउंटेड और बिल रिटायर, बिल डिस्काउंटेड और बिल रिटायर। बिल रिटायर में जनरली क्या बोलेगा, यहीं से आपको करेक्शन मिलेगा, क्रेडिट इन कैश बुक, मतलब ये पेमेंट थी, मतलब क्या थी ये, पेमेंट थी। बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। होता है कभी कभी ऐसा, तो 2 बार रिकॉर्ड कर दिए बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ये क्या एरर्स हैं, ये सारे एरर्स को इकट्ठा करा मैंने, समझ आया एरर्स सारे के सारे। अभी हम करेंगे आगे जाके भी, तो एरर कहाँ होती है, कैश बुक में, और इस टाइप के एरर्स हैं सारे के सारे। मिल गए ये एरर, समझ आ गए। एक ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग वाला आएगा मेजरली, कुछ हमें चेक रिसीव हुआ या इशू करा, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हमारा एक ट्रांजैक्शन था कैश कॉलम का, हमने डाल दिया बैंक कॉलम में। अब वो डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी। ठीक है, ये चीज हो गई।
उसके बाद क्या हुआ हमारा, लाइक बिल वाले पॉइंट्स, बिल डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट और बिल रिटायर वाला पॉइंट, बिल डिस्काउंटिंग वाला और बिल रिटायर वाला पॉइंट, और बैंक चार्जेस को डबल रिकॉर्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने? डबल रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसे दिखाया आपको यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पे पासबुक वाला पॉइंट। अब पासबुक में क्या हो सकता है? ठीक है, चेक ऑफ अनदर पर्सन रॉन्गली क्रेडिट इन द अकाउंट, किसी और पर्सन का चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट मतलब प्लस हो गया, तो पासबुक में गलती से प्लस हो गया। टेक्निकली पासबुक वालों को ठीक करना है, बैंक वालों को ठीक करना है, हमने कुछ नहीं करना। पर बीआरएस में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। अगर हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? कैश बुक। तो पासबुक में ऐड हो रखा है तो कैश बुक में करेंगे, ऐड करेंगे। चेक ऑफ सेविंग अकाउंट, ऐसा वर्ड आएगा, चेक ऑफ सेविंग, रॉन्गली डेबिटेड इन करंट अकाउंट, मतलब हमारा ही चेक था पर वो हमारे सेविंग का था। सेविंग मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। सेविंग क्या होता है मेरा बच्चा? मेरा पर्सनल अकाउंट। उस चेक को मैंने करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट में डेबिट हुआ है तो मतलब माइनस हुआ है। आई बात समझ? तो बैंक से गलती हो गई, हमारे सेविंग वाले चेक को उन्होंने करंट में दिखा दिया। ठीक है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, वैसे होता नहीं है पर हमने हाइपोथेटिकल ले लिया। बैंक चार्जेस दो बार क्या हो गए? लेस हो गए। कहां से? पासबुक से। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ एरर्स बैंक से भी हो सकते हैं। बैंक ने किसी और के चेक को हमारे अकाउंट में डाल दिया, या हमारा चेक किसी और के अकाउंट में डाल दिया, हमारा एक अकाउंट का चेक दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ऐसी बातें करेगा वो आपसे। आई बात समझ? तो बैंक ऐसी गलती करेगा। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय एरर, ऐसे बोलेगा। ठीक है जी। अगर बैंक ने करा तो ठीक भी कौन करेगा? बैंक ही करेगा ना। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 20,000 निकाल लिए। आप ये सोचो 20,000 निकाल लिए, तो क्या आप भी 20,000 निकाल दोगे अपने अकाउंट से? तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से ठीक करवाओगे। इसको बोल रहे हैं हम टाइमिंग डिफरेंस। बस विद द पासेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा डिफरेंस ये। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमारे एंड पे कोई रेक्टिफिकेशन पेंडिंग नहीं है तो टाइमिंग डिफरेंस है। जहाँ हमने रेक्टिफिकेशन करनी है वो क्या हो गया? परमानेंट डिफरेंस। वो कैश बुक में जाकर ही करेंगे कि ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। समझ आया ये? आज हमने एरर्स को बहुत प्रॉपरली देखा, आराम से समझ आ गए एरर सारे। ये मेजरली एरर कवर करेंगे एग्जाम के अंदर। कोई दिक्कत बेटा? पक्का? अब आइए जी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एग्जाम के अंदर। अब ध्यान से समझते टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिकनसाइलिंग द कैश बुक विथ पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को कैसे रिकनसाइल करोगे? अब तो प्रॉब्लम किस टाइप की होंगी? व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन। आज तक 11th क्लास में और अभी तक मेजर क्वेश्चन सारे ऐसे थे जहां पर आपके पास क्या थे? डिफरेंसेस गिवन थे, उन डिफरेंस को आप एडजस्ट करते थे, या तो खाली बीआरएस में, ठीक है, या फिर बीआरएस प्लस कैश बुक में, है ना। ये एक टाइप की क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंसेस गिवन होंगे, ठीक है, और डिफरेंसेस को एडजस्ट करोगे आप विदाउट कैश बुक या विद कैश बुक, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है आपके पास। तो ये आपको समझना है, विदाउट कैश बुक और क्या हो गया? विद कैश बुक। कोई दिक्कत? पक्का? उसके बाद अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने बच्चे आपको? व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये क्या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। और पता है आपको, अगर प्रैक्टिकली स्टडी करवा रहे होते ना आपसे ये कभी भी आपको ये वाला पार्ट नहीं देते, क्योंकि रियल लाइफ में डिफरेंसेस थोड़ी गिवन होंगे। अगर डिफरेंसेस गिवन होते तो बात ही क्या थी फिर हमारी। हमारे पास क्या होंगी? दोनों बुक्स होंगी, कैश बुक होगी और पासबुक होगी। कैश बुक और पासबुक के अंदर जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, वो क्या, वो किस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर? अगर इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे चांसेस ना के बराबर हैं ऐसा क्वेश्चन आने का, ठीक है, पर फिर भी आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, हमारी बुक्स में भी दे रखा है, पर चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पे डिफरेंसेस गिवन नहीं है, सिर्फ कैश बुक और पासबुक गिवन है। और प्रैक्टिकल लाइफ भी यही है, जहाँ पे कैश बुक और पासबुक गिवन होती है अकाउंटेंट के पास, वो उन दोनों को मैच करके डिफरेंसेस ढूंढता है, डिफरेंसेस ढूंढता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारे पास मार्च और मार्च, दोनों मार्च के होंगे, मतलब कैश बुक भी और पासबुक भी, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, दोनों क्या होते हैं? मार्च के। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस ढूंढना बड़ा इजी होता है हमारे लिए। मैंने कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन मार्च में रिकॉर्ड कर रखे हैं, पर वो पासबुक में मार्च में नहीं दिखा रखे,
मतलब मान लो 10 ट्रांजेक्शन है, 10 में से 6 ट्रांजेक्शन दोनों में भूल जाओ, वो डिफरेंस नहीं है। 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारी कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, वो डिफरेंस है, हो जाएगा बीआरएस में, आ जाएगा वो बीआरएस। बात समझ आ गई? ऐसी ही ऑन दी अदर हैंड कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो पासबुक में है, लाइक बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है। बात समझ आ रही है? तो वो वाले डिफरेंसेस को भी हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, बीआरएस में। आई बात समझ? और अमेंडेड कैश बुक है तो डायरेक्टली अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो रखा है तो आपको भी अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ठीक करने का तरीका तो वही रहेगा, विदाउट अमेंडेड कैश बुक या आफ्टर अमेंडेड कैश बुक। बात समझ आई? अब अगर कैश बुक है मार्च की और पासबुक कब की है, अप्रैल की, अब इनमें क्या ढूंढते हैं, समझना मेरी बात समझो। यहाँ पे इनमें क्या होता है, मार्च के जो ट्रांजेक्शन नजर आ रहे हैं कैश बुक में और वो सेम ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं अप्रैल में, तो इसका मतलब अगर वो पासबुक में लाइक एक चेक था तो कैश बुक में मार्च में नजर आ रहा है राम का, और वही राम का चेक पासबुक में अप्रैल में नजर आ रहा है कि अप्रैल में वो क्लियर हुआ, तो इसका मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ, तो वो आएगा बीआरएस में। वो क्या आएगा आपका, बीआरएस में। और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लोगे चाहे दोनों सर्कमस्टांस हो, क्या लोगे, कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस। आई बात समझ? ठीक है, तो ये आपके दो टाइप की प्रॉब्लम इसमें हो सकती हैं, पर इसके आने के चांस मुश्किल से बोलूंगा 2% है। 2% भी बस मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत कम लग रहा है, और 98% चांस है इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने के। तो अब आपको यहाँ समझना है, देखो लास्ट टाइम कोई पर्सन आपको बीआरएस बता रहा है, तो मेरा मानता है हर चीज बता दो जो एक्चुअली होता है एकदम, इसके बाद सिर्फ आएंगी, कोई बताएगा नहीं, सब एक्सपेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी आपके पास, तो जहाँ पे आपके कैश बुक भी होगी और पासबुक भी। यू हैव टू लोकेट द डिफरेंसेस, आपको खुद लोकेट करने पड़ेंगे डिफरेंस। अभी तो बने बनाए मिल रहा है खिचड़ी, फिर आपको प्लस और माइनस बताना है, कितने खुश हो जाते हो, पर वहां पे आपको देखना है, खुद से समझना है कि ये डिफरेंस है या नहीं है, तो मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है वो, ठीक है। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले को हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। ऑल वेल, किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे हटे यहाँ से, ठीक है, चलिए जी। अब आते हैं, बात करते हैं बीआरएस की। हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, एक क्वेश्चन विदाउट अमेंडेड कैश बुक और एक विदाउट विद अमेंडेड कैश बुक, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम ये मानते हैं कि अमेंडेड कैश बुक नहीं है, हम एक नॉर्मल बीआरएस के प्रोसीजर को समझते हैं और लास्ट में एक अलग से क्वेश्चन करेंगे इस चीज का, अमेंडेड कैश बुक वाला, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए पहले सारे ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं। अब ट्रांजेक्शन में आज आपने क्या देखना है, कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है, कौन सा परमानेंट। बहुत सिंपल सा रूल है, वो सारे डिफरेंसेस जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में नहीं हुए, वो क्या होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। क्या होते हैं, टाइमिंग। तो आज मैं बोलूँ टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, कैश बुक में हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, पर पासबुक में होना है, ठीक है। और परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं, सिंपल बोले, पासबुक में हो गया ट्रांजैक्शन पर कैश बुक में नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर अगर क्या है, दैट इज कि आपका विदाउट अमेंडेड कैश बुक है, तो सर ये फिर दोनों की दोनों कहाँ जाएंगे, बीआरएस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अमेंडेड कैश बुक भी बन रही है, क्या बन रही है, अमेंडेड कैश बुक, तो बाइफर्केशन हो जाता है, ये जो परमानेंट डिफरेंस है वो यहाँ आ जाते हैं, और बीआरएस में क्या आते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। अब समझ आ गया? अगर विदाउट अमेंडेड कैश बुक हो आप, अगर क्या हो, विदाउट अमेंडेड कैश बुक, तो चाहे वो टाइमिंग डिफरेंस हो चाहे वो परमानेंट डिफरेंस हो, सारे कहाँ आएंगे, फिर तो सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है, कहाँ जाएंगे, बीआरएस में। और जहाँ पे दोनों में हमें डिवाइड करना है, पहले अमेंडेड कैश बुक बनानी है, और अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो एक्चुअल बैंक बैलेंस होता है, वो क्या होता है, एक्चुअल बैंक बैलेंस। और रियल लाइफ में यही होता होगा ना, जो भी ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो रखे करेक्टली, वो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने चाहिए, और करते हैं हम साथ साथ। फिर हमें करेक्ट बैलेंस निकालते हैं कैश बुक का, क्या निकालते हैं हम, करेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज हो गई।
और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आते हैं आपके बीआरएस में। टाइमिंग डिफरेंस 3 ही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और एरर इन पासबुक। क्या होता है एरर। अच्छा, कोई एरर हुआ है, अगर क्या हुआ है मेरे बच्चे, कोई एरर, एरर अगर कैश बुक में हुआ है तो परमानेंट डिफरेंस है, और परमानेंट डिफरेंस है तो कहाँ आएगा वो, अमेंडेड कैश बुक। अगर कोई एरर कहाँ पे हुआ है, पासबुक में, तो क्या है वो, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है तो कहाँ जाएगा बेटा, पहले मुझे बताओ, ठीक है। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है हमारे पास। अब दूसरा जो सिनेरियो स्टार्ट होता है हमारा, कि क्वेश्चन के अंदर चांसेस तो हमारे पास बीआरएस आने के हैं, 10 मार्क्स में हुआ तो बीआरएस प्लस अमेंडेड कैश बुक है, ठीक है। अब जो मर्जी हो, हमें वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, पर फिलहाल प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं दोनों की। अब यहाँ पे जब बात करेंगे हम सारे ट्रांजेक्शन को, पहले ये डिसाइड करेंगे टाइमिंग है या परमानेंट है। अब हमें ये देखना है स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। हमारी मैम ने क्या बोला हमें, हार्डली मैटर, याद है चीज, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें देखना है, और कुछ बातों को ढंग से समझना है, ठीक है। हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक है, प्लस और माइनस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, और या फिर बोल सकते हैं इसको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर है तो, अगर ये बैलेंस है नॉर्मल वाला, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, ओवरड्राफ्ट में यहाँ लिखता हूँ, क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। और ऐसी पासबुक का भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट होगा तो नेगेटिव में आएगा, और पॉजिटिव बैलेंस यहाँ आएगा, नेगेटिव बैलेंस यहाँ आएगा। बस पहले ये बात ध्यान रखनी, पहले ये रूल ध्यान रखो। आपको पहले थोड़ा डेवलप करना है मेरे अकॉर्डिंग एकदम, मैं चीज़ों को आपकी आसान बनाऊंगा। बैलेंस पासबुक का हो चाहे बैलेंस कैश बुक का, पॉजिटिव साइड आएगा। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नेगेटिव साइड आएगा, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का। बात समझ आ गई। उसके बाद कैश बुक से पासबुक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, माइंड में ज़्यादा स्टेबल होता है हमारी, राइट। कैश बुक से पासबुक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो माइंड में ज़्यादा हमारे स्टेबल है, कि कैश बुक से पासबुक में क्या एडजस्टमेंट करते हैं। और पासबुक से कैश बुक के अंदर अगर आप बहुत स्टेबल हो तो भी जल्दी से रिवर्स कर लोगे। सही सोच के रिवर्स करना जी, जो मैं सोच रहा हूँ उसका उल्टा होगा, ऐसा भी सोच सकते हो। कुछ ट्रांजेक्शन सिंपल ट्रांजेक्शन जो रटे पड़े हैं हमें अच्छे से, और जो रट के जाने भी हैं हमने अच्छे से, और आज और ज़्यादा इन पे फोकस डाल के खाली ट्रांजेक्शन पे अगले 1 घंटे के अंदर हमें अच्छे से वर्कआउट करना है, ठीक है। सिर्फ 50 ट्रांजेक्शन हैं, प्लस माइनस है 50-60 जो भी हैं, प्लस माइनस है, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी करने हैं, बट एक एक वर्ड को समझते, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सब समझते हुए करेंगे। और कुछ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को थोड़े थोड़े चेंजेस मैंने इकट्ठे रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखा सकूं, कैसा आएगा तो क्या करेंगे। और बड़े अच्छे से हम वर्कआउट करते हैं, और सारे दिमाग के जो ब्लॉकेज हैं उसको हम खोल देंगे आज, ठीक है जी। आइए जी, अब यहाँ पे ये बात समझ आ गई। अभी हम जो ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस करेंगे, हम ये मानेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक है। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, पर पासबुक से कैश बुक की तरफ भी सोच लेंगे, सोचने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें ट्रांजेक्शन समझ आनी चाहिए, ट्रांजेक्शन किस बुक में, हमारी कंडीशन नंबर 1, ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड हुआ है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, ठीक है। और किस बुक से हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बस ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। 3 गोल्डन रूल है, चैप्टर इज क्लियर, ठीक है। बाकी तो आपकी कॉमन सेंस है अकाउंट्स की एकदम डन जी। और जो छोटी छोटी बातें थी, बहुत एरर वाली बातें मैंने बता दी, बिल डिस्काउंटिंग, रिटायरमेंट ऑफ बिल वाली बातें बता दी, बहुत बातें बता चुका हूं मैं आपको। बस ये चीज को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, कॉन्सेप्ट बस यही थे हमारे, ठीक है जी। अब अगर मान लो आपको यहाँ सॉल्व करते वक्त एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है। बैलेंस आएगा, अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, पर बिल्कुल भी ब्लाइंडली कुछ काम नहीं करना। अगर हमारा बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, बच रहा है कहाँ, तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। अगर बैलेंस बच रहा है हमारा क्या, नेगेटिव साइड, प्लस साइड, सॉरी प्लस साइड, तो ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। अब हो सकता है आपको चेक करने के लिए यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट दे और यहाँ पॉजिटिव कर दे, नीचे क्या कर दे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, दोनों बैलेंस एक साइड में आ रहे होंगे, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो ऊपर तो लिखोगे ओवरड्राफ्ट, पर नीचे लिखोगे बैलेंस। और यहाँ पे तुमने ओवरड्राफ्ट लिखकर आ गए तो एक टेक्निकली गलत करके आ गए,
अब उल्टा पढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला आपको, पॉजिटिव साइड है, क्या है हमारी ये पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पे भी आगे यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं, क्या हो गया ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। तो स्टार्टिंग पॉजिटिव हो सकता है, एंडिंग नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव साइड ज्यादा है तभी बैलेंस बच रहा है कहाँ पर, पॉजिटिव साइड। कॉमन सेंस लगाओ, बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, एक बैलेंसिंग, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इतने बड़े बच्चे हो चुके हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स, हटाओ इसको यहाँ से बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, शुरू शुरू में इजी इजी लगेंगे, फिर इनकी धीरे धीरे ये वर्कआउट करेंगे तो बड़े हो जाएंगे अपने आप में, ठीक है। आइए जी, सबसे पहले हम चेक इशू वाले पॉइंट्स सारे पढ़ते हैं। मैंने पॉइंट वाइज बनाया चेक इशू वाले, जो अलग अलग तरीके से आते हैं एग्जाम में और कभी कभी कंफ्यूजन देके जाते हैं। आज एकदम आराम से हम वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा, ये नेगेटिव है तो कहाँ आएगा, ये माइनस में आएगा। ये बात हम सबको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हम बिल्कुल मानते हैं अभी हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ जल्दबाजी नहीं करते, समझते हैं। चेक इशूड मतलब किसने इशू करा, हमने करा, हमने करा। तो पहला पर्सन कौन है रिकॉर्ड करने वाला, हम है, तो हमने कैश बुक से लेस कर दिया। पर क्योंकि 31 दिसंबर ये लास्ट डेट होगी पूरे हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है, 31 दिसंबर तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ होगा, कहाँ पे, बैंक में। तो बैंक में प्रेजेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ जैन में हुआ। अब जैन में जो मर्जी हुआ वो जैन में समझेंगे। आज हम कहाँ हैं, हम 31 दिसंबर पर है, ना उससे पहले ना उससे बाद में, समझना। आज हमारा माइंड का सिर्फ 31 दिसंबर पर है, ना उससे पहले ना उसके बाद। यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 31 दिसंबर तक कैश बुक में, पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, ये हुआ वो स्टोरी बनाऊंगा अभी मैं। बट आपको स्टोरी के अंदर फंसना नहीं है, ठीक है। स्टोरी क्या स्टिक क्या रहना है, कैश बुक में कब रिकॉर्ड हुआ, 31, पर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ क्या, नहीं हुआ। पहला पॉइंट बस यही है। कैश बुक में क्या हो चुका है, माइनस, क्या हो चुका है, माइनस। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ, माइनस हुआ, पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम कहां से कहां जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो चेंज किसको होना है, कैश बुक को। सारी गलती किसकी है, कैश बुक को। कैश बुक कौन है, हस्बैंड, याद है, सारी गलती किसकी होती है, हस्बैंड की होती है। बहुत देर हो सर ने बोला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किसकी, सारी हस्बैंड की। हस्बैंड कौन है, कैश बुक। तो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा तो ठीक कौन करेगा अपने आप को, कैश बुक। डन, हाँ तुम करवा लोगी बेटा, मुझे पता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम, डन, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक से लेस हो गया पर पासबुक में लेस नहीं हुआ। पासबुक में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस कहाँ करने, कैश बुक में। हाँ गलती कैश बुक की नहीं है, पर बीआरएस के अंदर, ठीक है, हमें कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा, वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक, तो इसको करना पड़ेगा ऐड बैक, ठीक है। चलिए जी, अब चेक इशूड 5000, ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को। अब बट अप टू 31 दिसंबर ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। अरे भाई हमने 5000 लेस करा, ठीक है, पर बैंक से कितना लेस हुआ, 3। तो 3 को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लेस, 3000 के चेक दोनों से लेस है। 2000 का एक चेक है जो कैश बुक से लेस है पर पासबुक से लेस नहीं होगा, तो कैश बुक में एड बैक, पासबुक चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी एड बैक होगा, पर कितना एड बैक होगा, 2000। यहाँ पे कितना ऐड हुआ था, 1000। कोई दिक्कत, समझ आ रही सबको ये वाली बात। चेक इशूड 9200, check of 9200 issued for which 2200 were not presented for payment, ठीक है, अप टू 31/12। बात समझ आई, 9200 के चेक हमने इशू करे, ठीक है। 9200 में से 2200 के वर नॉट प्रेजेंटेड आ गया, वर नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज बाकी सब तो हो गए, ये थोड़ी बोल रखे बाकी सबके बारे में नहीं हुए, हम मानेंगे हो गए, ठीक है। ऑफ विच, उनमें से 22 वर नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर। तो प्रॉब्लम कितनी है, 2200 से। तो यहाँ डिफरेंस नहीं, हमने डायरेक्टली क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया था, 5000 माइनस 3000 करके कितना लिया हमने, 2000। पर यहाँ पे पूरा का पूरा कितना ले रहे हैं हम, 2200।
तो जो क्लियर नहीं हुए वो क्लियर है हमें, जो क्लियर नहीं हुए चेक वो हमें क्लियर है। तो यहाँ एंट्री कितने से आएगी 2200। फिर एक बार जानबूझ के हटा रहा हूँ और फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो ठीक है कुछ नहीं है, 1000 आएगा एज इट इज। यहाँ पे क्या लिया हमने 5000 माइनस 3000। जितने क्लियर हो गए उनको हटा के, जितने क्लियर नहीं हुए और जितने क्लियर नहीं हुए यहाँ पे गिवन है, तो कितना लेंगे हम, सॉरी 2200। पहले बताओ कोई क्लियर, कोई दिक्कत? अब आओ, check of 5100 were issued during the month of December, but of these check of 1200 were presented in the month of Jan and one check for 200 was not presented for payment. Oh, क्या बोल रहा है, 5100 के चेक हमने इशू करे दिसंबर में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिसंबर में कितने इशू करे, 5100 के, उसमें से 1200 के प्रेजेंट कब हुए, जैन में, 200 के प्रेजेंट ही नहीं हुए, पर हमारा बीआरएस कब बन रहा है 30। तो इसका मतलब क्या है, ये 1200 प्लस 200, दिसंबर 1400 के क्लियर नहीं हुए दिसंबर तक। बाकी के रिमेनिंग बारे में कुछ नहीं बोल रखा, मानेंगे क्लियर हो गए। क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 14। जो हमारी डेट के बाद भी क्लियर हुए हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी डेट तक इसका मतलब, अगर वो कह रहा है कि 14 मार्च को, सॉरी 14 जैन को क्लियर हुए हैं, इसका मतलब 31 दिसंबर क्लियर नहीं हुए। चेक इशूड ऑफ 1000, अब चेक इशूड हुआ 1000 का, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब गलती कहां पे हुई, कैश बुक में। पहली बात तो हमने इशू करा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो चुका है, बैंक में क्लियर हो चुका है, हम ये मान रहे, तो पासबुक से लेस हो गया। अगर पासबुक से लेस हो गया तो कैश बुक को भी लेस करना चाहिए था, वैसे भी करना है वो तो यार, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस, पहली बात। और क्या करना पड़ेगा इसको, लेस। तो ऊपर वालों में सब में क्या था, ऊपर वालों में सब में कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ही सारे क्या थे हमारे टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आते हैं हमारे बीआरएस में। पर ये क्या है, कैश बुक का गलती है, ये एरर है एक तरीके से, क्या है हमारा एरर। ये परमानेंट डिफरेंस है, ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा अगर बनेगी तो, अगर अमेंडेड कैश बुक नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीआरएस में ले लेंगे। पहले बताओ कोई दिक्कत। चेक इशूड फॉर 2000 बट नॉट प्रेजेंटेड एंड omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये क्या था भाई बताओ। अब आप बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा इतने डेवलप हो चुके हो तुम, ठीक है। अब चेक इशू करा और वो प्रेजेंट भी नहीं हुआ, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में लेस नहीं हुआ, और कैश बुक से भी लेस करना भूल गए, तो कुछ भी नहीं होगा बीआरएस बनाते वक्त। सुनो मेरी बात अब ढंग से, बीआरएस बनाते वक्त कुछ नहीं होगा, खाली बीआरएस बनानी है तो इग्नोर करेंगे और नोट देंगे नीचे पर, याद रखना क्या देंगे, एक नोट देंगे कि दोनों में से किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं बीआरएस बनाते वक्त। बट अगर मान लो, ठीक है, हमें क्या करनी है, अमेंडेड कैश बुक बनानी है, तो पहले मुझे बताओ ये किस टाइप का डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है। वेरी गुड, ये बच्चा अच्छा होता जा रहा है। ये हमारा परमानेंट डिफरेंस भी है प्लस साथ में टाइमिंग डिफरेंस भी है, दोनों डिफरेंस है ये, तो दोनों में आएगा, क्योंकि टेक्निकली एक चेक इशू हुआ है तो रिकॉर्ड तो करना चाहिए ना। ये थोड़ी अरे ठीक है टैली हो गया, टैली हो गया छोड़ दो, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी हमने, बड़े हो चुके हैं हम, ठीक है। टैली कराना पर्पस नहीं है, खाली पर्पस क्या है हमारा, अल्टीमेट सब कुछ ठीक होना चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए, रिकॉर्ड तो नहीं करा, तो कैश बुक में एक इशू हुआ है चेक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको। मान लो राम का था ये, बाय राम करके, बाय राम करके, अगर अमेंडेड कैश बुक है तो अमेंडेड कैश बुक में पहले इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्या करोगे इसको, बाय, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ राम है, बाय राम करके 2000 रिकॉर्ड करोगे। अब कैश बुक से लेस हो गया, पर ये बैंक से तो प्रेजेंट नहीं हुआ चेक अभी तक, तो इसको बीआरएस में भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये बीआरएस में भी टाइमिंग। अब ये था परमानेंट डिफरेंस सॉल्व कर दिया हमने, और टाइमिंग डिफरेंस बढ़ गया अब हमारा, तो ये बीआरएस में भी आएगा। कहाँ आएगा ये बीआरएस में भी आ गया, ठीक है। ऐसा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
बीआरएस में अब क्या हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या होता है बीआरएस के अंदर, प्लस, तो कैश बुक से माइनस कर दिया, बीआरएस में कर दिया प्लस कर दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं ऐसे लिख दूं क्या, अगर इस हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बनाना है, अमेंडेड कैश बुक, तो वहां पे ये क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, और बीआरएस में फिर क्या हो जाएगा उसके बाद प्लस, तो एक तरीके से यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, कह सकते हैं। और क्वेश्चन में खाली, क्वेश्चन में सिर्फ बीआरएस बनानी है, सिर्फ बीआरएस, नो ट्रीटमेंट, क्या है, नो ट्रीटमेंट, बट हम सब बच्चे अच्छे हैं, हमें क्या देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इसका नोट देना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला, इस टाइप का एक आध ट्रांजेक्शन आ गया और अमेंडेड कैश बुक में आ गया तो मतलब ब्लेंडर कर सकता है, क्योंकि वो माइंड में सोचता नहीं दो बार करना है इसको। अब दो ब्लेंडर क्या हो सकते हैं, एक तो उसको आदत है कुछ ना कुछ करके आऊंगा उसके साथ, समझ रहे हो, तो कुछ नहीं भी हो रहा होगा ना, ट्राई करेगा कुछ करने के लिए, अगर वो बहुत कॉन्सेप्चुअली वीक है तो, एक तो ये हो गया। अब कॉन्सेप्चुअली ठीक है, खाली बीआरएस आ गई तो इग्नोर कर देगा और साथ में नोट दे देगा, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो। अगर अमेंडेड कैश बुक आ गई तो वो यहाँ पे दिक्कत में फंस जाएगा बहुत बड़े लेवल पे, दोनों जगह क्या क्या एडजस्टमेंट करनी, वो सोचेगा ही नहीं कि कहीं पे भी नहीं आना बीआरएस में, तो यहाँ पे भी कहीं पे ना लिखूं, आंसर टैली करेगा उसका, क्योंकि दोनों साइड से कहीं नहीं लिखा, ना उसने अमेंडेड कैश बुक में लिखा ना उसने बीआरएस में, पर टेक्निकली आंसर गलत हो गया, कॉन्सेप्चुअली आंसर गलत है, बैलेंस आया उसका, फ्रेंड से अगर मैच करेगा, तेरा भी है मेरा भी है, ठीक है भाई, कितने मार्क्स आ गए, ठीक है, वो करेगा 10, वो करेगा 0 1, ठीक है, चलो जी। अब ये सेम सेम चीज आ सकती है डिपॉजिट्स में भी, पर डिपॉजिट में उल्टा हो जाएगा, डिपॉजिट में क्या होगा, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, आइए जी, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, हमने डिपॉजिट करा, कैश बुक में ऐड हो गया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए करेंगे इसको हम माइनस करेंगे। चेक ऑफ 8500 वर डिपॉजिटेड इन दिसंबर, तो कैश बुक में ऐड हो गया, बट चेक ऑफ 6000 ओनली क्लियर्ड बाय बैंकर्स, तो 8500 में से क्या लेस करेंगे, बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, क्या करेंगे इसको माइनस, क्योंकि बैंक ने कितना क्लियर करा अभी तक 6000, तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बैंक ने कितना क्लियर नहीं करा 2500, तो कैश बुक में तो ऐड हो गया पर पासबुक में ऐड नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, चेक ऑफ 8500 वर डिपॉजिट इन दिसंबर बट चेक ऑफ 6000 वर नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, आई थिंक ये अच्छा, ये रिवर्स हो गया, ठीक है, 6000 के क्लियर नहीं हुए तो 6000 ही आएंगे ना, 6000 ही क्या होगा माइनस, और यहाँ पे कितने हुए थे 2000, तो यहाँ पे पूरे, हाँ सॉरी 2500 थे, है ना, तो ये तीनों पॉइंट समझ आ गए। एक में हमने क्या करा 8500 माइनस 6000 लिया, एक में एज इट इज सिर्फ क्या लिया हमने 6000, ये बातें ना बड़ी ध्यान रखनी होती है वहां पर। चेक डिपॉजिट फॉर 5500 बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 4 जैन, कलेक्ट तो हुए, मना नहीं करे, पर कब हुए 4 जैन को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 4 जैन को कलेक्ट हुए हैं चेक, ये हमारी डेट के बाद कलेक्ट हुए, हम मानेंगे कलेक्ट नहीं हुए, पहला पॉइंट। दूसरा 5000 के लिए कुछ नहीं बोला, हम मानेंगे क्लियर हो चुके हैं। अब ये भी डाउट वहां पे क्रिएट हो सकता है कि बाकी 5000 क्या सर, हम मानेंगे क्लियर हो गए, सिर्फ प्रॉब्लम किसकी रह गई थी 500। अगर यहाँ पे लिखता एंड रेस्ट नॉट क्लियर्ड, तो फिर पूरा 5500 लेते हैं, हाँ जी, उसने ऐसे कुछ नहीं लिखा लास्ट में, ठीक है, तो हमने छोड़ दिया, फिर हमने माना कि 5000 ऑलरेडी क्लियर हो गए, वो भी कहाँ पे दिसंबर में, कहाँ क्लियर हुए हैं दिसंबर। ये बातें बहुत ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चेक ऑफ 600 रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिट बाय बैंक, ओ हमने रिसीव करा, हमने डिपॉजिट भी करा
हमने बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, बट वॉज अकाउंटेड एज रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा पर कैश कॉलम में कर दिया, टेक्निकली कहाँ करना था, बैंक कॉलम। ये एक तरीके से एरर हो गया, पहली बात। और ये एरर कौन सा एरर है, ठीक है, परमानेंट डिफरेंस है। गलती किससे हुई है, हमसे हुई है, हम ही तो ठीक करना पड़ेगा, पर अभी भूल जाते हैं। टेक्निकली बैंक ने ऐड कर दिया, हमें भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने चेक को रिसीव करा और कैश बुक में 2 बार डाल दिया। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके माइंड में क्या आ सकता है कि ये बैंक में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे कुछ बता रखा है, मानेंगे क्लियर हो गया, और हमारे यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया। क्या हो गया, 2 बार ऐड, तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस। अरे वो क्या करना है, अमाउंट का ब्लैंक चेक साइन करो। She received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit into bank। अब देखो बेटा, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक चेक रिसीव हुआ 5,000 का, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक में क्या हो गया, प्लस, पर पासबुक में हम डालना ही भूल गए। क्या करेंगे इसको, माइनस। कितना करेंगे, 5। अब पासबुक में डालना भूल गए, बस पासबुक में डाल दो, पासबुक से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, क्या है हमारा ये, अब परमानेंट मत बोल देना, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर अकाउंट। ये हर कैसे हो गई मिस्टर गुप्ता, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यस, अब देखो, जो गुप्ता जी थे, सुनना मेरी बात, गुप्ता जी ने गुप्ता जी ने बैंक में पैसा डाला कितना, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा बस। A check of 500 debited in cash book but omitted to be bank। Debited in cash book, debited in cash book, debited in cash book क्या होता है, प्लस। क्या कर देंगे इसको, माइनस। और ये एरर किसका है, कौन सा एरर है, टाइमिंग डिफरेंस है भाई। हमने एटलीस्ट कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, बस बैंक में डालना भूल गए। बैंक में डाल देते हैं ना अभी जाकर, ये अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी पास करनी बैंक में डालने का वेबसाइट। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट डिपोजिटेड इनटू बैंक, वर्ड है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट को चेक बोलो या ड्राफ्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ड्राफ्ट कहीं से आया होगा या चेक कहीं से आया होगा, जो हमने बैंक में डाल दिया। तो ड्राफ्ट जब हमारे पास आया होगा, तो अजम्पशन तो ये है ना, कैश बुक में क्या हो गया, प्लस हो गया, पर पासबुक में माइनस, प्लस सॉरी प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक से करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब ये डिफरेंस कौन सा है, टाइमिंग डिफरेंस। आइए जी, नेक्स्ट आ जाओ। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit। तो सेम हो गई मेरे ख्याल में, ये ऊपर वाला ही आ गया गलती। आइए जी, नेक्स्ट आ जाओ। आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय मिस टीना इन कैश एंड बाय चेक। टीना बैंक में गई, उसने 82,000 के कैश और चेक डाले। क्लैरिटी नहीं है कि कितना कैश था कितना चेक था, हमें मतलब भी नहीं है, आगे पढ़ो बस। चेक अमाउंटिंग ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। अच्छा, कलेक्ट तो हुआ, पर कब हुआ, 7 अप्रैल। ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जगह से पिक करे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की यहाँ पे डेट से लगा गई। हम मानेंगे ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च, और क्लियर कब हो रहे हैं, 7 अप्रैल को। इसका मतलब हमने कैश बुक में ऐड कर दिए होंगे मार्च में ही, पर 30,000 बैंक में ऐड नहीं होगा। क्या करेंगे, वेरी गुड। A check of 5,000 deposited
बट क्रेडिट इन पासबुक एज 4900। रुको, हमने चेक कितना डिपॉजिट करा, 5000 का, पर क्रेडिट इन पासबुक कितना है, 4900। अच्छा, अभी क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं है कि पासबुक में ऐसा क्यों हुआ। हमने डाले 5000 का चेक, तो टेक्निकली तो 5000 ही क्लियर होना चाहिए। चेक था वो 5000 का, तो 5000 ही क्लियर होना चाहिए, पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी हम करते भी नहीं है क्लैरिटी ज्यादा, समझ रहे हो। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाते हैं कि हमारी कैश बुक में कितना ऐड हुआ, 5 हुआ, और पासबुक में कितना ऐड हुआ, पर 4। तो कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस करने पड़े कैश बुक से कितना, 100। यहाँ से 100 रुपए करेंगे। मैंने स्टडी मैट के सारे पॉइंट्स को लेकर ये बनाए हैं। ये सारे पॉइंट स्टडी मैट के, इनको लर्न करके भी जाओगे ना, तो अगर वो नया क्वेश्चन भी क्रिएट करेंगे कुछ, तो भी इनमें से करेंगे कोई, सबके कुछ कुछ पॉइंट पकड़ेंगे और बना देंगे उठाकर, और कुछ वहीं से आ गया तो उससे कोई बढ़िया बात ही नहीं है हमारे लिए। आइए जी, ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्ट इनटू बैंक। उसने बैंक में डायरेक्टली डाल दिया, टेक्निकली पासबुक में ऐड हो गया, और हम कहां से कहां हैं, कैश बुक से पासबुक। पासबुक में ऐड हो गया कितना, क्या कैश बुक में करना चाहिए, पर ये एरर कौन सा है। और अगर हम बना रहे होते क्या कैश बुक, ठीक है, हरी रिसीव्ड यूपीआई ऑफ 1000 ऑन 29/12 फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, फॉर सेल ऑफ स्क्रैप विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिया, आजकल आजकल के जमाने का यूपी, सॉरी क्या आ गया, यूपीआई, आजकल यूपीआई चल रहा है ना, तो हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट निकाल के दे दें आपको, पर क्या फर्क पड़ रहा है हमें। यूपीआई रिसीव कहां पर हुआ, बैंक में हुआ होगा, पक्की बात है, कैश बुक में तो होगा नहीं, ठीक है। बैंक में क्या हो गया, प्लस, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या कर देंगे हम भी, प्लस। रिसीव फ्रॉम डेटर, आरटीजीएस, यूपीआई बोलो, आरटीजीएस बोलो, आईएमपीएस बोलो, ये 3-4 वर्ड्स है जो ध्यान रख के जाने हैं। यहाँ से कौन कौन से वर्ड्स बोले मैंने, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ठीक है। ये नालायक बच्चे, रिसीव फ्रॉम डेटर, आरटीजीएस, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब क्या हो गया आपका, कि थोड़ी जल्दी सेटलमेंट होने की। ये पहले पहले आए जब यूपीआई नहीं था ना, तब आए थे कॉन्सेप्ट सारे जी। हाँ, एनईएफटी भी होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करने के मोड है, मतलब किसी में टाइम पीरियड इंस्टेंट होता है, किसी में क्या होता है 4 घंटे का टाइम होता है, बस ऐसे ही होता है। वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। जैसे हम यूपीआई जो है 2 लाख तक के अमाउंट तक हमें वैलिड होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। अभी तक की लिमिट 2 लाख तक की है, या 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक भी होता है कभी कभी। ऐसी आईएमपीएस की भी लिमिट थी 5 लाख तक। और थोड़ा बड़ा अमाउंट करना है आरटीजीएस, और बड़ा अमाउंट करना है हो सकता है एनईएफटी, तो वो टाइम लेता है। फिर वो जितना बड़ा अमाउंट थोड़ा टाइम बढ़ जाता है उसके अंदर, कि वो फिर उसको ना सिक्योरली चेक करते हैं, क्या करते हैं, सिक्योरली चेक, कि कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही उस अमाउंट के थ्रू। आप करोड़ों के अमाउंट ट्रांसफर ऐसे थोड़ी कर देंगे यूपीआई में, या फिर आपके आईएमपीएस से, नहीं। वहां पे फिर थोड़ा सा बैंक भी चेक करता है, ये ट्रांसैक्शन किन लोगों के बीच में हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए जितना बड़ा अमाउंट होता है तो उतना थोड़ा टाइम का प्रोसेस बढ़ा देते हैं। छोटे अमाउंट के लिए यूपीआई ठीक है, एकदम इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आईएमपीएस भी एक जल्दी होता है, बट वो ज्यादा सिक्योर्ड मोड माने जाते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ये, बट हमें अभी जाना नहीं है इसके अंदर। फिलहाल पैसा आया है, इन शॉर्ट की स्टोरी यही है, पैसा आया है, ठीक है। आरटीजीएस से आया, यूपीआई से, एनईएफटी से आया, जैसे मर्जी है, पैसा आया है, ठीक है। पैसा आया है, पासबुक में, सॉरी बैंक में रिकॉर्ड हो गया है, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन शॉर्ट रिकॉर्ड करना है, तो दोनों में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है, बैंक जो होता है ना, ठीक है, हमने गवर्नमेंट से कुछ सामान परचेज करा, कुछ भी करा, सॉरी,
हमने कुछ जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी मिलती है, पर सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आती है। आप सिलेंडर्स लेते हो, सब्सिडी कहाँ आती है, डायरेक्टली कहाँ आती है, बैंक अकाउंट में। आई बात समझ? तो ऐसी कुछ सब्सिडी थी जो हमारी कंपनी को मिली, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कहा दिया हमारे बैंक अकाउंट में, जिसके हमें पता चल नहीं, पैसा आया। इन शॉर्ट कहाँ पे आया, पासबुक में। पासबुक में ऐड हो गया, कैश बुक में कर दो, ऐड कर दो। अब इसकी ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। अब वर्ड क्या है, हायर, मैं एक्चुअली तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये वर्ड्स दिखा रहा हूँ अलग अलग। ये किस किस नाम से, देखो टेक्निकली तो क्या है, देखो अगर आप चैप्टर का रूल समझोगे, रूल 3 ही रूल है ना। ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ, कैश में हुआ, मतलब हमारी कैश बुक में हुआ या पासबुक में हुआ, पहला रूल। सेकंड रूल क्या, प्लस हुआ या माइनस हुआ। अगर मान लो पासबुक में प्लस हुआ और हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो कैश बुक में प्लस कर दो। मतलब से फॉर एग्जांपल, फिर हम बात कर रहे हैं, हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो कैश बुक के अंदर सारी एडजस्टमेंट है। इन शॉर्ट वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में प्लस हो रखे हैं पर पासबुक में नहीं है, तो माइनस कर दो। कैश बुक में माइनस है तो प्लस कर दो। और पासबुक में अगर क्या हो रखे हैं वो प्लस, तो हमें भी प्लस करने पड़ेंगे। पासबुक में माइनस, तो हमें भी करने पड़ेंगे माइनस। याद आई चीज? वो तो रूल तो सेम है, बट मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, अलग अलग ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन अलग अलग नाम से आ रहा है। टेक्निकली अगर क्लास 11th याद करो, कितना एंजॉय करते थे, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। उसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन था नहीं यहाँ पे, तो एंजॉयमेंट अच्छी, चैप्टर के अंदर कुछ करना नहीं पड़ रहा। डन। तो चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये देखना है ये ट्रांजेक्शन किस किस तरीके से आप पूछ सकता है। आई बात समझ? नेक्स्ट आ जाओ। हायर परचेज पेमेंट मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। क्या होती है हमारी, इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट होती है और कुछ भी नहीं है। किसने पे करा, बैंक ने। ठीक है, बैंक ने पे करा, पासबुक से माइनस तो कैश बुक से भी माइनस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड माइनस। बिल्स फॉर कलेक्शन, रुक जाओ अब रुक जाओ, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय बैंक मतलब प्लस बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड। बैंक ने प्लस करा है तो हमें भी ये करना पड़ेगा प्लस। हम कैश बुक से पासबुक जाते वक्त जो सारे ट्रांजैक्शन बैंक कर चुका है हमें भी करने पड़ेंगे। बैंक ने करा प्लस तो हमें भी करना पड़ेगा प्लस, बैंक ने करा माइनस तो हम क्या करेंगे, माइनस। और सिंपल रूल है, पहला पॉइंट। और अगर हम बना रहे हैं अमेंडेड कैश बुक, तो अमेंडेड कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन बैंक में हो गए वो सारे क्या होंगे, कैश बुक में। क्या होंगे, कैश बुक में। और जो हमने कर दिए बैंक ने नहीं करे, वो होंगे सारे बीआरएस में। क्या होंगे, बीआरएस में। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, पर कैश बुक को हम छेड़ना नहीं चाहते बिकॉज वो ट्रांजैक्शन ठीक है एकदम। अगर वो ट्रांजैक्शन ही रॉन्ग होगा कैश बुक में, तो फिर वो रेक्टिफिकेशन करनी है, फिर तो कैश बुक को ही ठीक करना पड़ेगा ऊपर जाके, अमेंडेड कैश बुक। चलिए जी, पार्टीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड एज पर पासबुक ओनली। डिसऑनर, डिसऑनर में क्या होता है, माइनस, तो हमें भी करना पड़ेगा माइनस। 800 रिसीव in respect of dishonored check were entered in the passbook but not in the cash book। क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब डिसऑनर वाला पॉइंट आया इस तरीके से, आइए जी। A check of 4320 credited in passbook on 28 December, पासबुक में क्रेडिट हो गया। being dishonored is debited again in the passbook on 1st Jan, okay, and there was no entry in cash book about the dishonor till 15 Jan। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। एक चेक है 4320 का जो कि कैश बुक में हम मान रहे हैं ऐड हो गया होगा। पहली अजम्पशन क्या है, कैश बुक में ऐड हो गया होगा और पासबुक में भी ऐड हो गया। कब तक, 28 दिसंबर। और ये भी दिसंबर में हो गया, पर पासबुक में डिसऑनर्ड हुआ, पर कब हुआ, 1 जनवरी। तो टेक्निकली अगर बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर को, ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों बुक में रिकॉर्डेड है। उसके बाद क्या हुआ, बात की बात बाद में छोड़ दो ना, तो इसका मतलब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ये एमटीपी में से लिया था मैंने,
इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने का कोई ट्रीटमेंट इसकी नहीं थी। समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत? कुछ भी मन में डाउट आ रहा है उसको लेकर? नहीं तो वेरी गुड, तब भी कुछ नहीं करते। बस मैं यही सोच रहा, ये पूछा नहीं, ये वाली बात अमेंडेड कैश बुक में होगा तब भी कुछ नहीं होना है। अभी नेक्स्ट ईयर में जो होगा, अब नेक्स्ट ईयर बात करेंगे इसकी। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ हमारा, ठीक है। तो डिसऑनर में हमेशा पासबुक से क्या होता है, माइनस। चेक डिसऑनर हो, बिल डिसऑनर हो, डिसऑनर का मतलब क्या है, पासबुक से माइनस। क्या करेंगे इसको, माइनस। अब बिल ऑफ 8000 बड़ा अच्छा है, डिस्काउंटेड फॉर 7960, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक एंड नोटिंग चार्ज 20। अब अमाउंट कितना आएगा, एक मिनट, तीन अमाउंट दे रहा हूं, 8000 आएंगे, 7960 आएगा, या 7940 आएगा, जल्दी बताओ तीनों में से क्या आएगा इसके अंदर, कितना आएगा, 8000 आएगा, 7960 आएगा, 7940। बिल 8000 का था, डिस्काउंट कराया बैंक से 7960 में, और जब वो डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्ज लगा दिए बैंक ने, कितने, 20। तो बताओ तीनों में से कौन सा अमाउंट आएगा, कितना आएगा भाई, आप बताओ लास्ट में। वेरी गुड, जो मैं ऑप्शन देता हूँ आंसर होता ही नहीं है, ध्यान रखा करो इस बातों का। तो डी ऑप्शन था ही नहीं ना। हाँ, तो भाई 80 प्लस 20, तो आंसर आएगा 8020। आई बात समझ, क्योंकि जिस दिन अब बिल डिसऑनर होगा, बैंक पूरा पैसा एक्सपेक्ट करेगा पहले तो हमसे, क्या 8000 प्लस साथ में बैंक क्या बोलेगा, 20 रुपए और दो हमें नोटिंग चार्जेस, तो बैंक हमारे अकाउंट से कितना पैसा लेस करेगा, 8020। आई बात समझ, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, जो कुछ कुछ पॉइंट बीच में इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपके पास, उनको ढंग से करते जाओ। जैसे ये वाले पॉइंट्स एक बार देख के जाना जरूर। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे जो ये कॉन्सेप्ट हैं आपके स्टडी मटेरियल के हैं, प्लस साथ में जो आपके रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें सबसे मिलाकर मैंने बनाया ये सारा कुछ। जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया था, ठीक है जी, एक ये वाला पॉइंट भी अच्छा था, ये वाला आपका 20th। आइए हम आगे बढ़ते हैं। A bill of 40,000 was retired or paid by bank under rebate of 700, but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book। याद आया, अभी डिस्कस किया था हमने, बैंक ने जल्दी पेमेंट कर दी हमारे बिहाफ पर, तो बैंक ने पेमेंट करी होगी 40,000 माइनस 700, मतलब 39,700 बैंक ने ये पेमेंट करी होगी, सॉरी 39,300, पर हमने फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, तो गलती कहाँ है, कैश बुक हुई, गलती कहाँ हो रही है, कैश बुक में। अगर कैश बुक में मिस्टेक हुई हमारी, तो टेक्निकली ये परमानेंट डिफरेंस है, पहला पॉइंट तो ये समझो, क्या है मेरा बच्चा, ये परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। और कैश बुक को हम ठीक कर रहे हैं फिलहाल तो, अगर अमेंडेड कैश बुक बना रहे होंगे तो वहां पे डेबिट साइड में आएगा, जाएगा वहां पर डेबिट साइड, कितना अमाउंट आएगा, 700। प्रॉब्लम कितने से है, 700 से। हमने फुल अमाउंट लेस कर दिया, पर बैंक ने कितना लेस करा, इतने से, तो हमने 700 का गलती करी है, तो गलती कितने की है यहाँ पर, 700 रुपये, ठीक है। 700 क्या होगा, ऐड होगा कैश बुक में, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स was entered in the bank column of कैश बुक। सेम पॉइंट, हमें कैश रिसीव हुआ है ना, तो कैश कॉलम में आना चाहिए, ये बैंक कॉलम में कैसे आ गया, तो गलती कहां पर है, कैश बुक में, क्या करेंगे इसको, माइनस। और अगर ये अमेंडेड कैश बुक थी, तो अमेंडेड कैश बुक में आना था, ठीक है। और ये क्या हो गया, परमानेंट डिफरेंस। हाँ जी बेटा आप बोलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आप फिर दोबारा पढ़ो बेटा 34 को।
भाई क्रेडिट किसने करा है? हमने करा है। हमारा क्रेडिट क्या होता है? माइनस। ये वाला पॉइंट करा, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। आज मैं बोल रहा हूँ चीख चीख कर, तुम्हें लग रहा है ठीक ही तो है यार, बट वहां पे जाके जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बोल रहा हूँ। तो मैंने ऊपर एक दो पॉइंट समझाए थे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ये वाले, इनको देख के जाना जरूर। ठीक है जी। अब आगे सारे पॉइंट्स। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमें कैश रिसीव हुआ तो कैश कॉलम में आना चाहिए था ना। बैंक से कोई मतलब ही नहीं है टेक्निकली, ये हमारे, मैं बोल सकता हूँ हमारे चैप्टर से बाहर था ये ट्रांजेक्शन, पर हमने जबरदस्ती बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करके गलती कर दी। क्या करेंगे इसको हम? माइनस। और ये कभी भी ट्रांजेक्शन पासबुक में होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कैश रिसीव हुआ था। आपको क्या रिसीव हुआ था? कैश। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए माइंड से। देखो, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन हुआ, ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम। हमें एक्स से कैश रिसीव हुआ, टेक्निकली वो यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? यहाँ पे रिकॉर्ड, तो बैंक ऐड हो गया गलती से। अब ठीक है, क्या करेंगे इसको? माइनस। अब समझ आया? अब आ जाओ यहाँ पर, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ये बड़ा सिंपल होता है, रिसिप्ट कॉलम कम है तो पहले बोलोगे बैलेंस कम हो गया, और कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे। बट अगर ये अमेंडेड कैश बुक होती तो अमेंडेड कैश बुक में आता, बिकॉज परमानेंट डिफरेंस है। क्या ये मेरा परमानेंट? मेरी कैश बुक में मुझसे गलती हुई है, तो पासबुक का इफेक्ट क्या दिखता है उसको? वो सारी चीजें जो पासबुक में पेंडिंग है वो आती है बीआरएस में, वो सब चीजें कैश बुक में ही करनी है। ठीक, तो आ गया, तो यहाँ पे बैलेंस डाउन हो गया, तो बैलेंस ठीक करने के लिए यहाँ होगा। और अगर हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे होते तो अंडर कास्टिंग करके, अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक, अंडर कास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट। डेबिट साइड क्या हो गया? यही तो हो गया। तो डेबिट साइड बोलो या रिसिप्ट साइड बोलो, बात एक है। बैलेंस डाउन हो गया, क्या करेंगे इसको? प्लस। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, तो बैलेंस गलती से ज्यादा हो गया, क्या करेंगे? माइनस। पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा हो गई तो बैलेंस गलती से कम हो गया, क्या करेंगे? प्लस। पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, तो बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा, क्या करेंगे इसको? कैश सेल्स wrongly recorded in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश सेल्स wrongly recorded in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या कर देंगे हम इसको? माइनस। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। तो बैंक चार्जेस सुनो, जो बैंक चार्जेस हैं कैश बुक में दो बार लेस हो गए, पर पासबुक में तो एक बार लेस हुए होंगे, तो एक बार ज्यादा लेस हो गई है, तो ऐड बैक करेंगे इसको। ऑन 29 दिसंबर बैंक क्रेडिट अ सम ऑफ 1650 बाय एरनसली, मतलब क्या हो गया? गलती से बैंक ने गलती से क्या करा? क्रेडिट करा। क्रेडिट मतलब प्लस करा। अब रुको, अब रुको, रुको, रुको। बैंक ने गलती से ऐड करा हमें, पर फिलहाल के लिए हम बीआरएस बना रहे हैं। बैंक ने ऐड करा तो हमें भी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पर कहां पे ऐड करना पड़ेगा? बीआरएस। क्या करेंगे? प्लस। रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक टू अकाउंट डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी, किसी और ने डिपॉजिट करा, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम भी बीआरएस में लिख देते हैं, पर कैश बुक में नहीं लिखेंगे, बिकॉज बैंक माइनस कर लेगा। अमाउंट रॉन्गली डेबिट टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, बैंक ने गलती से माइनस कर दिया, तो हम भी गलती से करेंगे माइनस, पर कहाँ? सिर्फ सिर्फ कहाँ तक करेंगे? बीआरएस। कैश बुक तक नहीं पहुंच सकता ये, हमारी गलती थोड़ी है, किसकी गलती है? बैंक की।
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक प्लस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सेस क्रेडिट इन दी लेजर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेजर का मतलब यहां पे होता है कैश बुक, पहला पॉइंट। लेजर का मतलब क्या है? कैश बुक। एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड, हमने कैश बुक में ज्यादा क्रेडिट कर दिया। और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, हमने ज्यादा माइनस कर दिया, क्या कर देंगे वापस? प्लस। पर ये गलती कहां पर हुई है? सिर्फ कैश बुक में। टेक्निकली ये परमानेंट डिफरेंस है। और अगर हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे होंगे तो उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। ये अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, वर्ड क्या? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो बैंक ने करा होगा माइनस, क्या करेंगे? माइनस। इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट, बात वही है। हाँ, क्या होगा? ये भी माइनस। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, वही सेम। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये तीनों क्या होंगे? माइनस। ये किसी नाम से भी आ जाएंगे। अब कुछ बातें समझने लायक है यहाँ पे। बैंक या तो इंटरेस्ट देता है या तो इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट देगा बैंक तो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखाएगा, क्रेडिट बाय बैंक या अलाउड बाय बैंक। जब इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तीन वर्ड आएंगे। उसके दो वर्ड है, इसके तीन वर्ड है। ये ध्यान रखना है। एक्चुअली ये वर्ड सारे पता होंगे ना अच्छे से वहां पर, तो आपको ना करने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपका जो वहां पे सोचने वाला टाइम है ना वो कम हो जाएगा। आप समझो मैंने क्या बोला है? अकाउंट्स के अंदर समझ के रट लो अकाउंट्स को अच्छे से। आप क्वेश्चंस को रट के जाओ, ठीक है? उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस को जो आपके हमने करे हैं सारे क्लासेस के अंदर, इनको रटो बार बार। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ मिनिमम मिनिमम बहुत 50% से ऊपर का पेपर टैली करेगा आपका वहाँ पे। मतलब 3 क्वेश्चन तो कम से कम टैली करेंगे वहाँ पर। और किस्मत बढ़िया रही तुम्हारी और तुम अच्छे रहे, दोनों मैच कर गए, ठीक है, तो पूरा पेपर टैली कर सकता है। और पूरे पेपर के अंदर आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। एंड फिर ये बोला एक दो अटेम्प्ट सिर्फ ऐसे गए जिसमें 90 प्लस मार्क्स नहीं आए, और उससे पहले हर लगभग हर अटेम्प्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स थे। और उससे पहले और एक आध रैंक निकालता था मैं अपने साथ बच्चों की, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप ये सोच के चलो, जब तक रैंक ये बंद नहीं हुई थी ये फाउंडेशन में, ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका आराम से होगा वहाँ पर। आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन ज़्यादा देनी है, इंस्टेड ऑफ स्कैटर्ड नहीं होना, इधर देखूँ उधर देखूँ। जितना मैंने कराया उसको रिपीट करो बार बार। आप देख रहे हो वहाँ पे आपको लगेगा अरे पढ़ के आया हूँ मैं। और एक एक गुरु मंत्र और दूंगा तुम्हें मैं क्लास के अंदर, ठीक है? जो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने का मन है वहाँ पर, चाहे ये वॉल्यूम, चाहे दूसरी वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, आपको लाइक आपको कंपनी अकाउंट्स करनी है पहले अटेम्प्ट वहाँ पर, ठीक है? तो कंपनी अकाउंट्स को 1 डेढ़ घंटा पहले पढ़ना स्टार्ट करो पूरा, 1 डेढ़ घंटा पहले। वो 2 घंटे वेस्ट मत करना लास्ट के, वो गोल्डन होंगे आपके। उसी में तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेट हो रहे हो, ऐसा है पैनिक नहीं होना चाहिए माइंड में कभी। लेट नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ऑटो कर लेना सर उस टाइम पे, कुछ वो मत करना कि लाइक कि मतलब मैं पैसे बचा लूँ। वो अगर वो लॉस हुआ ना, वो बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लाइफ का। कुछ नहीं बचाना उस टाइम पर, कुछ सेविंग ऐसी छोटी छोटी चिल्लड़पंती नहीं करनी है, ठीक है? आपको थोड़े पैसे खर्च हो रहे, पेरेंट्स के साथ लेके जाओ, ठीक है? अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है उसमें बैठे रहो, जब तक बाहर मत निकलो। जितने उस टाइम पे कंफर्ट लेको सिर्फ पढ़ाई करो कंफर्ट का। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है, बट बिल्कुल अपना जाओ वहाँ पर, 2 डेढ़ 2 घंटे पहले अपने अच्छे से स्टडीज कर लो। जो अपने पार्ट को अटेम्प्ट करने वाले, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, जो तीनों में से पसंद है, उसकी जो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, बहुत ज़्यादा देखते रहो, क्वेश्चंस देखते रहो। लाइक आपको पार्टनरशिप करनी है और कंपनी अकाउंट्स करनी है वहाँ पे, 1 डेढ़ 2 घंटे पहले उसी को पूरा रट डालो, सारे क्वेश्चन देख लो। और लक अच्छा रहा बहुत, और वही देखे दिखाए क्वेश्चन पहुंच गए वहाँ पर, टाइम नहीं लगेगा उसके बाद आपको, अटैक उसी में मारना फिर जाकर। जैसे अभी हमने ये करा BRS और रेक्टिफिकेशन, ठीक है? अगर आपको लगता है पहले वो अटेम्प्ट करना है जाकर, वो डिसाइड घर पे कर लेना आप पहले से ही, ठीक है?
तो उसको पहले एकदम अच्छे से, पहले 2 घंटे पहले देखो अच्छे से, और एक पार्ट भी, एक वॉल्यूम भी अच्छा हो गया ना वहाँ पे तुम्हारा, बहुत सॉलिड वाला कॉन्फिडेंस में ना, मतलब ना आता हो भी आ जाता है, और कॉन्फिडेंस ना होना तो आता हुआ भी नहीं हो रहा होता। सारा खेल कॉन्फिडेंस का, एटीट्यूड का है। आई बात समझ? ठीक है, चलो जी हम आगे बढ़ते हैं इसी से। आओ जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इधर सुनो सुनो सुनो, अब क्या हो रहा है, ये हमारी कोई और इन्वेस्टमेंट है जो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमें दे रहा है। ये बैंक इंटरेस्ट नहीं दे रहा, अभी बैंक हमारे बैलेंसेस पे इंटरेस्ट दे रहा था, ले रहा था या दे रहा था? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कौन दे रहा है? ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है ये बैंक हमारी इन्वेस्टमेंट पे कलेक्ट कर रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट हमने कहीं करी होंगी, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है बैंक को। ठीक है जी, तो ये वो चीज हो गई। तो कलेक्टेड बाय बैंक, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड हुआ है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, क्रॉस चेक ऑफ 3000 गिवन टू अब्दुल was written by him, ठीक है, एंड अ बियरर चेक was issued to him in lieu of 1st Jan। अब इसमें समझो क्या करा है, यहाँ पर हमने उसको क्रॉस चेक किया था, उसके बदले उसने हमने बियरर चेक उसने हमसे लिया 1st Jan को। इसका मतलब स्टोरी ये है, चेक अभी तक पहुंचा नहीं बैंक के अंदर। स्टोरी यही है ना, चेक अभी तक घूम रहा था हम दोनों के बीच में ही। हमने उसको क्रॉस चेक दिया, उसने वापस करके हमसे बियरर चेक ले लिया, तो इसका मतलब हमने कैश बुक से लेस कर दिया, बैंक से अभी तक लेस नहीं हुआ, डाला ही नहीं है। तो कैश बुक से लेस हो गया था ना, ठीक है, पर पासबुक से लेस नहीं हुआ, और कैश बुक से पासबुक जा रही है, क्या करेंगे वापस, ऐड बैक। तो ये वाला पॉइंट, ये एमटीपी का शायद था किसी, आप देख लेना, कोई दिक्कत? कैश एंड चेक अमाउंटिंग रुपीज इतना, ठीक है, बट चेक वर्थ रुपीज 5200 वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 1st Jan, एंड वन चेक ऑफ 1000 was रिटर्न बाय बैंक दिस ऑन द लेटर डेट। चलो जी, अब सब कुछ छोड़ो, इन शॉर्ट की स्टोरी समझते हैं पहले। हमने बैंक में चेक और कैश डिपॉजिट करे कितने, हमने डिपॉजिट करे, हमारी कैश बुक में क्या हो गई, ये ऐड हो गए। चेक वर्थ रुपीज 5200 क्लियर हुए, पर कब हुए, 1st Jan, तो मानेंगे क्लियर नहीं हुए। एंड वन चेक ऑफ 1000 वो भी डिसऑनर हो गया उसके बाद। तो डिसऑनर हुआ, इसका मतलब ये भी क्लियर नहीं हुआ था, ये भी क्लियर हुआ ही नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, 6200 के चेक ऐसे थे जो हमने डिपॉजिट कर दिए थे, पर 31 दिसंबर तक वो क्लियर नहीं हुए। क्या करेंगे इसको, माइनस 5200 प्लस ये हो गया, कितना हो गया, 6200। ये ऐसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स में ना छोटे छोटे काम करवाएंगे आपसे। ठीक है जी, अब देखो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ रखी है एमटीपी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा लास्ट में आ गए ना, पढ़ते हैं अच्छे से और, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुमन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, द बैंकर हैव ऑन 30 December पेड 1280 एज इंटरेस्ट टू हर क्रेडिटर। बैंक ने इंटरेस्ट दिया उसके क्रेडिटर को, ठीक है। पेड क्वार्टरली प्रीमियम ऑन हर पॉलिसी अमाउंटिंग ₹6, बैंक ने 640 भी पे करा उसके कहने पर, ठीक है। एंड हैव पेड सेकंड कॉल ऑफ 2400 शेयर हेल्ड बाय हर, बैंक ने उसके शेयर्स की पेमेंट भी करी, ठीक है जी। अब एंड लॉज्ड विद द बैंकर विद सेफ कस्टडी, ठीक है जी, वो छोड़ दो। दे हैव आल्सो रिसीव्ड, वर्ड क्या आ गया, रिसीव, एज डिविडेंड ऑन हर शेयर्स एंड रिकवर्ड इंश्योरेंस क्लेम 3200 ऑन हर चार्जेस, ठीक है, सॉरी, as her charges and commission charge on being above 400 on receipt of information of above transaction she has passed necessary entry in her cash book on 1st Jan। 1st Jan को एंट्री पास करी ना, क्या हो गया? अब सुनो मेरी बात, ये सारा उसने एक पॉइंट दे रखा है पूरे एग्जाम में, मतलब इतना बड़े पॉइंट दे दिए, उनमें करना कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है एकदम भाई, बढ़िया चल रहा है एकदम, पर बच्चे को डराएगा कैसे वो? बच्चे का एक पॉइंट में 5 पॉइंट, पूरा क्वेश्चन डाल दिया एक पॉइंट के अंदर उसने, ठीक है। पहले अब यहाँ देखो, बैंक ने क्या पे करा, 1280, 640 एंड 2400, कितना हो गया, 1280 प्लस 640 प्लस 2400, कितना आ रहा है, 43 बैंक ने पे करे, आपको पे करना पड़ेगा, माइनस कर दो। उसके बाद दे हैव आल्सो रिसीव्ड 600, इंश्योरेंस क्लेम कितना है
400, 600 प्लस 3200, और इसके ऊपर एज हर चार्जेस एंड कमीशन चार्ज ऑन दी अबव बीइंग 400 माइनस 400, कितना आ गया? 3400 आ रहा है। ये बैंक ने रिसीव करा, क्या करा बैंक ने? ये रिसीव करा। तो कंबाइंड करके 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। बैंक ने कुछ पेमेंट्स करी हमारे ब्याह पर और बैंक ने कुछ रिसीव करा, पर रिसीव करते हुए कुछ कमीशन चली गई। क्या चली गई? कुछ कमीशन। आइए जी, तो ये ना अब इस तरीके से परेशान करेगा आपको। बैंकर सीम टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 2000 पेड बाय हर इन हर अकाउंट नंबर 2, ठीक है, एंड रॉन्ग डेबिट इन हर अकाउंट चेक ऑफ 1200 ड्रॉन अगेंस्ट हर इन अकाउंट नंबर 2। आइए जी, सुनो, ये अकाउंट नंबर 2 को मानते कोई और अकाउंट है, और अकाउंट नंबर 1 क्या हमारा फर्स्ट अकाउंट है जिसकी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने अलग अलग जगह से पिक करे क्वेश्चन, इसलिए अब यहाँ पे फिर दोबारा रीड करते हैं। अकाउंट नंबर 1 किसका है? हमारा है। अकाउंट नंबर 2 हमारा ही दूसरा अकाउंट है। मतलब अकाउंट नंबर 1 करंट अकाउंट है, 2 को मानते सेविंग अकाउंट है। याद आया चीज? बैंक सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट, खुद बोल रहा है 2000 पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 अकाउंट, एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 1200 ड्रॉन अगेंस्ट हर नंबर 2 अकाउंट। मतलब कोई नंबर 2 अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी जो हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है। बैंक ने क्रेडिट करा गलती से, बैंक ने क्रेडिट करा है, हमें भी क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी गलती छोड़ दो, बैंक ने गलती से क्रेडिट करा है, ठीक, बैंक की गलती है। बीआरएस बनाते वक्त तो हम ऐड कर देंगे, पर अगर हम बना रहे हैं अमेंडेड कैश बुक के साथ, अमेंडेड कैश बुक के साथ, तो हमारा बीआरएस में ही आएगा। ये गलती किसकी है? बैंक की। कैश बुक तक आ नहीं सकता, ये कैश बुक तक आ नहीं सकता क्योंकि बैंक ने गलती करी है ना। टाइमिंग डिफरेंस है, बैंक अपने आप ठीक करवाएंगे, हम बैंक से ठीक करवाएंगे जाके जाके, और बैंक ने ऐसी कुछ डेबिट करा गलती से, क्या करेंगे? माइनस। तो ये आना ही सिर्फ बीआरएस में है, ये आना ही कहाँ है? बीआरएस। ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये सिर्फ बैंक को ठीक करना पड़ेगा, हमें ठीक नहीं करना। कैश बुक तक लाना भी नहीं है इनको। एरर इन पासबुक कभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 1,60,000 वर सोल्ड टू अजय in November. He deposited check on 15/12 after deducting 4% cash discount. ठीक है जी, उसने चेक डाल दिया, ठीक है। दिस एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। अब देखो, नहीं भाई नहीं, हमने अजय को 1,60,000 के गुड्स बेचे, उसने 4% कैश डिस्काउंट काट लिया, कितना हो गया? ये 6400 आया, कितना है ये? 153,600। इतने का चेक उसने डाला। सुनो, he deposited check on 15/12 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। तो उसने डिपॉजिट कहाँ करा होगा? बैंक में। कहाँ करा होगा? बैंक में। तो बैंक में कितना ऐड हुआ? 153,600। अब बच्चा यहाँ पे क्या अटक गया? वो 4% की गलती है। 4% गलती नहीं है यहाँ पर। दिस एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। कैश बुक में तो पूरा नॉर्मल तरीके से ऐड होगा 153,600। 153,600 क्या होगा? ये हमारा ऐड होगा। कोई दिक्कत? समझ आया यहां तक? आओ, लॉकर रेंट वर्ड है लेविड। लेविड का मतलब बैंक ने चार्ज करा। जब गवर्नमेंट कुछ लगाती है ना हमारे ऊपर टैक्सेस, तो लेविड करती है। क्या करती है वो? थोपना एक तरीके से, ठीक है, इम्पोज करना। तो यहाँ पे ये ना बैंक ने लिया है हमसे, बैंक ने हमसे लिया है। क्या करेंगे इसको? माइनस। नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 थ्रू चेक। हमने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे करी होगी, जैसे हम ट्रेड के एसोसिएशन होंगे, उसका एक पार्ट होंगे हम, तो हमने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे करी, ठीक है, तो हमें माइनस करना था, ठीक है, हमने माइनस नहीं कर। वो ये नहीं बोल रहा कि चेक क्लियर नहीं हुआ,
हम कैश बुक में मिस कर गए। कहाँ मिस कर गए? कैश बुक में। ये परमानेंट डिफरेंस है और ये लेस होगा। वन आउटगोइंग चेक मतलब चेक इशूड, वर्ड लिखा आउटगोइंग मतलब क्या? कुछ भी नहीं है। क्या ये? चेक इशूड। चेक इशूड ऑफ 3,50,000 was recorded twice in the cash book. वेरी गुड। तो रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो ये तो गलती कैश बुक की है ना, तो कैश बुक में ठीक करना चाहिए। अगर हम परमानेंट वो बना रहे क्या अमेंडेड कैश, अगर नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 बार लेस कर दिया, पर वो ये थोड़ी कह रहा है लेस नहीं हुआ बैंक से लेस हुआ होगा एक बार, हमने कर दिए 2 बार, तो हमें एक बार वापस ऐड बैक करना है। तब चेक इशूड हमेशा लेस ही नहीं हो, मतलब होता नहीं है ये चीज, ठीक है। अ डेबिट ऑफ 10,000 has been made in the passbook for unpaid checks which had returned marked out of date। ठीक है जी, कुछ चेक थे जो हमने बैंक में डाल दिए जो ना आउट ऑफ डेट थे। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या हो गया? वो उसकी डेट जो है पास हो चुकी थी, पुराने चेक थे बहुत, ठीक है, और बैंक ने कर दिया उसको वापस डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? वापस डेबिट। द चेक हैड बीन रीडेटेड एंड पेड ऑन 5 जन, वो भूल जाओ। अभी इन शॉर्ट हमको एक चेक मिला, हमने कैश बुक में ऐड करा, वो चेक हमने बैंक में डाला, ठीक है, पर बैंक ने वापस डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। इन शॉर्ट हमें भी करना है इसको, माइनस करना है 10,000 अगर हम कैश बुक से पासबुक की तरफ। यही थे क्या? हाँ, अब समझो मेरी बात। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आज हमने क्लास के अंदर फोकस करा कि भाई कौन से ट्रांजेक्शन अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए। अमेंडेड कैश बुक में ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होंगे जो बैंक ने पास कर दिए पर हमने पास नहीं करे, तो हमें रिकॉर्ड करने हैं। पर बैंक ने पास करने का मतलब बैंक ने कुछ गलती कर दी तो हम भी गलती कर देंगे? नहीं। अगर बैंक की कुछ गलतियां है तो फिर हम बीआरएस में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे हम? बीआरएस में। दूसरा, अगर गलतियां कौन सी आएंगी कैश बुक में? जो कैश बुक में गलती हमने करी है, तो कैश बुक में गलती हमसे, कैश बुक में कुछ गलती हुई है तो कैश बुक के थ्रू रेक्टिफाई होगी। तो बीआरएस में 3 आइटम आते हैं, बैंक एरर इन पासबुक और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मतलब वो सब चीजें जो बैंक के एंड पे पेंडिंग है, वो एक्शन जो बैंक ने लेने हम ले चुके हैं, वो कहाँ आएगा? बीआरएस में। जो एक्शन हमने लेने हैं वो कहाँ आएंगे? अमेंडेड कैश में। रूल ये बोलता है देसी वाला एकदम, ठीक है। और एकदम टेक्निकल हो जाए तो भाई परमानेंट डिफरेंसेस, ठीक है, आते हैं कैश बुक में। टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आते हैं? टाइमिंग डिफरेंस 3 है। एरर इन पासबुक इज टाइमिंग डिफरेंस, एरर इन कैश बुक इज परमानेंट। पहली बात, जो पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं वो ज्यादा होंगे, कैश बुक में जो रिकॉर्ड हुए हैं वो कम होंगे। इन द सेंस कैश बुक वाले 3 ही पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट वाला हो गया, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और कभी कभी कैश बुक में एरर हो जाएंगे। क्या होंगे हमारे? एरर। तो पासबुक से बहुत कुछ मिलने वाला है हमें, पासबुक से बहुत कुछ मिलने वाला है। आई बात समझ? गलती कभी कभी बैंक से भी हो जाती है, एरर इन पासबुक, और गलती कभी कभी हमसे भी होती है। कुछ ट्रांजैक्शन हमारे कैश कॉलम का था, हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, और बैंक कॉलम का था कैश कॉलम में कर दिया, तो मानेंगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रिकॉर्ड नहीं हुआ। उल्टा भी तो हो सकता है ना, चेक इशू रिसीव हुआ, हमें सुनो चेक रिसीव हुआ, हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। क्या हो गया? वो क्लियर हो गया, पर कहाँ रिकॉर्ड हुआ? कैश कॉलम में। तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ये बातें सारी समझनी है। वहां पे आराम से सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा ये वाला, और आपके पास 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग टाइम, ठीक है। उसमें एटलीस्ट पेंसिल से प्लस और माइनस तो कर सकते हो। अरे प्लस और माइनस ही डिसाइड करना है ना, तो जो प्लस होना है उस पर डॉट कर देना। मैडम कह रही है लिख नहीं सकते, ठीक है, डॉट तो कर सकते हैं, लिख नहीं रहे मैम, और डॉट वो आपके ऊपर थोड़ी बैठी हुई आकर कि नहीं मैं तुझे देखूंगी बेटा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो यार मैनिपुलेशन चलती है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी थोड़े हम वहां पे जाके शरीफ बन जाएंगे तो दुनिया हमें खा जाएगी, इतने शरीफ होंगे तो, ठीक है। तो थोड़े 15 मिनट को यूज कर लेना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो इजी वाले हैं उनकी फ्रेमिंग माइंड में एटलीस्ट माना आते ही हाथ में। देखो 2 घंटे पहले वो पढ़ के जाना है जो हमने करना है, 15 मिनट के अंदर अगर टाइम मिल जाए, 10 मिनट भी है, 5 मिनट भी, तो वो देखना है जो भी हम करने वाले हैं। और जैसे ही वो हाथ में आ जाए, पहला 1 घंटे में अगर तुमने 40 मार्क्स का कर लिया,
तुम एक कंफर्ट जोन में आ गए, तुम एक अपनी विनिंग वाली पोजीशन में आ गए, और यही एक डिसाइड करेगा शायद तुम सीए बन जाओ फर्स्ट शॉट में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज, वो एक दिन होगा, वो एक टाइम होगा, डिसाइड कर देगा। सोचो उस 3 घंटे के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वो 3 घंटे वेस्ट नहीं होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। वहाँ पे पूरा पीस ऑफ माइंड से जाना है, कूल होके जाना है। वहाँ पे एक गलती हुई पहले 1 घंटे में ना, तो भारी पड़ सकती है पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ लॉन्ग उसकी कॉस्ट तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये वन शॉट पास होने का मजा ही अलग होगा। इसलिए वहाँ पे बड़ा पीसफुली और कामली काम करना है आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे एक तो कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे पहली बार कब लगा था मैं सीए बनूंगा, उससे पहले तो स्टोरी तुम सबको पता ही है, तुम्हें तुमने भी सुनी है, मैंने भी सुनी थी। ठीक है कि वो स्टोरीज की बात नहीं कर रहा, लोगों की स्टोरीज, किसी ये नहीं होती, 8-10 साल लगते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत स्टोरीज बनी पड़ी हैं इसके ऊपर। बट पहली बार मुझे कब रियलाइज हुआ था, जब पहली बार मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया फाउंडेशन का। पेपर टफ नहीं था, मुझे लगा था ये तो लोग बेवकूफ बनाते हैं यार, हो सकता है अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो। उस दिन समझ आ गया था मुझे, कि मैं पढ़ के गया था ना भाई, समझ तो आ गया था मुझे। ठीक है जी, चलो जी, अभी यहाँ तक हो गया। लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है गोपी वाला। हाँ, रिश्ता वही। चलो, हाँ, हमारे स्टार प्लस वाले बच्चों आ जाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, मैंने क्यों पिक करा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो, इसका सेंटेंस ही बड़ा प्यारा है शुरू का। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 45,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द बैंक। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यार मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में जो मेरा बैलेंस होना चाहिए 44,500 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए बैंक में, तो यहाँ का क्या हो गया फिर, वो डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा वो, स्टाइल देखो भाई का बताने का। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 44,500 मेरे अकॉर्डिंग। एक्चुअल में क्या उसको भी नहीं पता। आप समझो ये चीज, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करी उसने कि भाई किसकी बात कर रहा है। पहली बात तो पासबुक की बात कर रहा है, कैश बुक की बात कर रहा है। पहले कंफ्यूजन ये क्रिएट माइंड में हो सकती है कि पासबुक का बैलेंस है कैश बुक का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंफ्यूजन क्या है, अभी क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। आपने पहला स्टेप ठीक ले लिया माइंड में, कैश बुक की बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू माय कैश बुक, अकॉर्डिंग टू कैश बुक, तो कैश बुक की बात कर रहा था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब क्रेडिट लिखा हुआ है, कुछ बच्चे उसके ओवरड्राफ्ट है, अरे ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये डेबिट बैलेंस। तो ये वाला पॉइंट, बस एक यही पॉइंट है भाई, यही पढ़ के जाना है। ठीक है, वही रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, ये स्टार प्लस वाला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी, तो गोपी ने चेंज कर दिया, डेबिट बैलेंस को बताने का तरीका चेंज कर दिया गोपी ने, स्टार बना दो ये। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने यहाँ पे बस देखना है, करना कुछ नहीं है भाई। देखो अमेंडेड कैश बुक दे रखी है और साथ में बीआरएस दे रखा है। फिर भी 1 मिनट के लिए हम रिवाइज करते हैं माइंड में, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि भैया जो बीआरएस होती है, बीआरएस जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक में, वो डिफरेंसेस को दूर करते हैं। दूर करने का तरीका है खाली बीआरएस बना ले सर, या बीआरएस प्लस अमेंडेड कैश बुक। प्रैक्टिकल लाइफ में अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस दोनों बनती हैं। अमेंडेड कैश बुक में परमानेंट डिफरेंस आते हैं, मतलब वो सारी चीजें जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गई हैं पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए या नहीं हो पाया, रिकॉर्ड करो पर एरर रिकॉर्ड मत करो पासबुक के। पासबुक के एरर कहाँ जाएंगे, बीआरएस में। एरर मेरी कैश बुक से मुझसे हो गया, मैं अपनी कैश बुक को ठीक करूंगा ना, वो परमानेंट डिफरेंस है। क्या है वो, परमानेंट डिफरेंस। और सारे टाइमिंग डिफरेंस कहाँ जाएंगे, बीआरएस में। अब बीआरएस में टाइमिंग डिफरेंस कौन कौन से जाएंगे भाई। ठीक है, एक जो क्या होगा हमारा, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिट, सॉरी इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और एरर इन पासबुक। आइए जी, अब जल्दी चेक करते हैं 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमारे गोपी साहब ने हमें बहुत तरीके से बताया, ये वाला पॉइंट पढ़ के जाना है याद से। बैलेंस 44,500 डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा। क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस ही है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, तो कैश बुक का बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू गोपी, उसके बैंक में उसका जो क्रेडिट बैलेंस इतना होगा, बैंक में क्रेडिट बैलेंस इतना होगा, तो बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट। समझ आ गया, ये सेंटेंस को ढंग से पढ़ के जाना आप। ठीक है, अब चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड टिल दैट डेट, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड सीधा कहाँ जाएगा, बीआरएस में। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
ठीक है, ये आ गया आपका टाइमिंग डिफरेंस। चेक पेड इनटू बैंक, ठीक है, 1,05,000 है, आउट ऑफ विच 55 कलेक्टेड बाय बैंक, तो बाकी रिमेनिंग कलेक्ट नहीं हुए। कितने हैं बाकी रिमेनिंग? 50,000। कहाँ जाएगा ये? बीआरएस में। 50,000, यहाँ तक भी ठीक है। डिविडेंड ऑफ 4,000, रेंट अमाउंटिंग 6, रिसीव बाय बैंक, रिसीव बाय बैंक, और हम भी रिसीव कर लेंगे, हम भी कर लेंगे इसको रिसीव। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? ये एरर ऑफ ओमिशन तब हम ठीक कर रहे हैं कैश बुक में। ये वाले एरर्स वहां ठीक नहीं करवाएगी, यहाँ ठीक करवा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। आई बात समझ? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, देखो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कम दिखाई है तो बैलेंस ज्यादा आता है गलती से, बैलेंस को ठीक करने के लिए कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा, एरर इन टोटलिंग, या अंडरकास्टिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने का तरीका देखो। उसके बाद बैंक चार्जेस लिखो, बैंक चार्जेस, बिल्स पेबल ऑफ 2,000 हैज बीन पेड बाय बैंक, किसने पे करे? बैंक ने, बट नॉट एंटर्ड इन द, सॉरी वो हो गया, इन द कैश बुक होगा। एंड बी आर ऑफ 6,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100। रुको, हमने बी आर डिस्काउंट कराया बैंक से, जब बी आर डिस्काउंट कराया 6,000 वाला बी आर में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 100 रुपए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5,900 हमें रिसीव हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5,900, जो कैश बुक में ऐड हुआ। ये सारे ऐड वाले पॉइंट है, ये सारे क्या है? माइनस वाले, ये प्लस वाले हैं और ये कौन से हैं? ये माइनस वाले। बस, अब सबसे पहले ये हमने इसमें ये सारे ऐड करे, ट्रांजैक्शन करने थे, ये सारे माइनस करे, ये आया करेक्ट बैलेंस। क्या है मेरे बच्चे? ये करेक्ट बैलेंस। और कोई मुझसे पूछेगा ये जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में। और फिर यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, हाँ बीआरएस पे जाएगा ही जाएगा। बस ये चीज हो गई, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई बीआर जो है हमने बैंक से डिस्काउंट कराया और बैंक ने 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज ले लिए, तो हमारे अकाउंट में ऐड कितने होंगे? 5,900। तो हमें भी कितने ऐड करने चाहिए? 5,900, हमने कर दिए, ठीक है। बस, और आगे बैलेंस एज पर पासबुक, ये सिर्फ मैच कराने के लिए। देखो पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है इतना बैलेंस, ठीक है, पर एक्चुअल बैलेंस कितना है हमारा? 55,600। एक्चुअल बैलेंस बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, बिकॉज अब हमने एंट्री पास कर दी ना सारी ये, ठीक है। बैलेंस शीट में कौन सा जाना चाहिए? जाना नहीं चाहिए, जाएगा ही ये हम एंट्री पास कर चुके हैं। डन जी। तो ये चैप्टर और रिवाइज हो गया, 2 घंटे लगे हमें।